हाय। गुड इवनिंग। आई होप माय वॉइस इज लाउड एंड क्लियर। बस एक कंफर्मेशन दे दीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है राइट? लाउड एंड क्लियर। ग्रेट। कोई नहीं लिखे हैं सर। पुल बैक सेटअप 5 PM में रिवर्सल 1 आवर सेटअप, इतने सारे सेटअप है, कंफ्यूजन है। नो इशू से क्या होता है ना चीजें, सारे सेटअप हर टाइम काम नहीं करते। बट यही है कि एज ए ट्रेडर जो मैं जानता हूँ मैं आपको सिखाता हूँ और मैं आपको बताते रहूंगा कि नहीं कौन से टाइम में क्या काम आते हैं क्या नहीं। तो धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग सारा चीजें देखने वाले हैं। ओके। तो ऐसा कुछ नहीं कि कुछ चीजें छूट जाएगी। और मैं थोड़ा सा यही सोच रहा था कि नहीं, क्योंकि 2-3 महीने अभी मैं घर पे ही ज्यादातर रहने वाला हूँ। तो मैं सोच रहा था कि नहीं, लास्ट वीक क्लास इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा क्लास जो हम लोगों ने सोचा था थर्सडे करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था एप्लीकेशन के अंदर। तो थोड़ा सॉर्ट आउट करने के लिए वीकेंड चला गया, तो फिर मैं सोचा कि नहीं, चलो एक बार हो जाते हैं। तो एक काम करेंगे, मैं थोड़ा सा ना यूट्यूब में भी कभी कभी लाइव आ जाया करूंगा। मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा। और यूट्यूब में क्या होता है ना, ज्यादा ऑडियंस थोड़ा बार बार पूछ रहे थे सर हमको भी करना है, ज्वाइन करना है, पैसे का ऑप्शन रख लीजिए। तो उसका तो मैं ऑप्शन रखने वाला नहीं हूँ, तो फ्री में कभी कभी वहां पे करवा देंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजें मैं आपको फिर यहाँ पे सिखाऊंगा। ओके। तो चलिए हम लोग जहां पे छोड़े थे ना वहां से स्टार्ट करते हैं। ओके। कल बहुत ही अच्छा, मतलब कितना अच्छा मोमेंटम था कल। इनफैक्ट कल परसों 2 दिन। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं हम लोगों ने जो जहां पे छोड़ा था। ओके। ये होता है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर मार्केट ना 2-3 दिन रेंज में रहता है तो ये ब्रेकआउट देने का चांसेस है पिटी है। और जिस तरीके से ये रेंज बना हुआ था, हम लोगों ने लास्ट वीक ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहे थे, और मैंने आपको एक सिंपल पॉइंट बताया था। यहाँ पे जो टच पॉइंट से इसके ऊपर मार्केट निकलने का कोशिश करेगा। मेरा टारगेट एक्चुअली 90,000 के आसपास था, लेकिन परसों के दिन थोड़ा सा वोलेटाइल हुआ, दैट्स फाइन। लेकिन उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम करके 94,000 के आसपास पहुंच चुका है। विच इज मुझे इसलिए बोल रहा हूँ कि नहीं, ये आपको वीडियो के अंदर ही बताया था कि नहीं, ये अगर नीचे गिरेगा भी ना, इतना तेजी से बाउंस बैक कर जाएगा कि नहीं आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस तरीके का प्राइस एक्शन दिख रहा था। जो मैंने आपको बताया था कि कैंडल के अंदर विक्स जब दिखता है रेट, तब मुझे समझ में आ जाता है कि ट्रेडिंग किस तरीके से होने वाला है। तब मैं आपको बताया था कि नहीं ये होने वाला है। तो पहले हम लोग चले जाते हैं थोड़ा सा, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने ना ट्रेड किया था, लाइव ट्रेड किया था, उसके ऊपर कुछ पॉइंट चले जाते हैं, तब आपको पता चलेगा। आपको याद है मैंने यहाँ पे समय अराउंड ट्रेड लिया था, मैंने ये जोन पे ट्रेड लिया था, आपको याद होगा इसी पॉइंट पे या इसी लेवल पे कहीं पे हम लोगों ने ट्रेड लिया था। मार्केट ने एक अच्छा पुल बैक दिया, 5-6 हजार प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट नीचे आना स्टार्ट कर दिया। ये पॉइंट आप लोगों को याद होगा। ये आप लोगों को याद होगा राइट? जब मार्केट नीचे आ रहा था मैंने आपको बताया था कि नहीं हम लोग दो क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि उस दिन हम लोगों को 1,500 या $2,000 के आसपास लॉस हो गया था। मैंने ये बोला था कि नहीं हम लोग न्यू क्वांटिटी मतलब दो क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी निकल चुका है। स्टॉप लॉस हम लोग मैनेज करने के लिए दो क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, लेकिन टारगेट मेरा 83,000 के आसपास रहेगा। ये लाइन भी आप लोगों ने समझा होगा, 93,000 के आसपास टारगेट होगा, ये भी आप लोगों को याद होगा। अभी अगर हम लोग वो ट्रेड का रिजल्ट एक बार देखेंगे, यहाँ पे जो हम लोगों ने शॉर्ट किया था आपको दिख रहा होगा, 85,300 पे हम लोगों ने यहाँ पे 2,000 क्वांटिटी शॉर्ट था। स्टॉप लॉस हम लोग का ये पॉइंट पे था। स्टॉप लॉस बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इतना छोटा स्टॉप लॉस में कैसे काम होता है, लॉस हो जाता है। आपके सामने ही मैंने इतना स्टॉप लॉस रखा था, और मतलब आया नहीं, होता तो हिट भी हो जाता, लेकिन 2,000 क्वांटिटी थी। $3,500 पे ये ऑलमोस्ट इसी पॉइंट पे था, मैंने यहाँ पे स्क्वायर अप किया। तो उस दिन का जो हम लोग का लॉसेस था वो तो कवर हो गया, यस नो, उतना तो हम लोग को कुछ नहीं। हाँ मैं 83,000 सोचा था, लेकिन 83,000 आया नहीं, उसके बाद रिवर्स हुआ। मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट अगर ऑलरेडी बड़ा मोमेंटम कर चुका है, 1:45 मिल चुका है, मैं ट्रेल करना स्टार्ट करूंगा। मैंने समय अराउंड इसी जोन पे ट्रेल करके छोड़ दिया था, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिक निकल गया होगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एटलीस्ट एक पॉइंट आपको पता चला कि नहीं, उस दिन हम लोग लाइव मार्केट के अंदर दोनों साइड मूव किया। यू फील ओरिड, लोग भी ओरिड रहे थे कि नहीं सर कैसे होगा क्या होगा, लॉसेस हुआ, 2 बार लॉसेस हुआ। मैंने आपको बताया था स्टिक टू द रूल। हमने जो मनी मैनेजमेंट सिखाया, रिस्क टू रिवॉर्ड सिखाया, हम लोग वेट करेंगे। मार्केट इस टाइम पे जब था, मैं एग्रेसिव बाइंग के था, और उस डेट पे मैं बोल रहा था कि 86,000 अगर ट्रेड कर रहा है, मैं इसको 95,000 के आसपास या 90,000 के आसपास आ सकता है, मैं इसको होल्ड करना पसंद करूंगा, क्योंकि बड़ा टारगेट मिल सकता है। मैंने यही पॉइंट बार बार बताया था। उस दिन में मैं बड़े टारगेट के लिए वेट कर रहा था, 6,000 पॉइंट के आसपास, $6,000 हम लोग को आसपास प्रॉफिट दिख रहा था, मैं वेट कर रहा था। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गया। यहाँ पे आने के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, क्वांटिटी दो था, ठीक है, कॉन्फिडेंस कम था, थोड़ा ट्रेड जा चुका था, हमने प्लान किया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया चलिए हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग कैंडल स्टिक के ऊपर सीखना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा खासा फॉल डाउन हुआ यहाँ पे, और एक पुल बैक देना यहाँ पे स्टार्ट किया। उसके बाद मार्केट फिर एक रेंज के अंदर बना रहा, ना 83,000 आया, ना यहाँ पे कुछ रहा, बना रहा। मैंने समय अराउंड ट्रेड इसी जोन के आसपास कहीं पे मैंने प्लेस किया होगा, या इसी एरिया के आसपास कहीं पे मैंने प्लेस किया होगा। रीजन रिमेन सेम, क्योंकि 83,000 अगर ब्रेक कर जाता, तब मेरे पास होता है कि यहाँ सेलिंग के लिए कुछ प्लान करूंगा। लेकिन इंट्राडे में डेली चार्ट के अंदर स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, मैंने बार बार आपको बताया कि स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है। देखो मार्केट में यहां से मार्केट ने अपमूव किया है, और मार्केट हायर लेवल पे वेट कर रहा है। इसका मतलब मेरा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड्स रहेगा वो अपसाइड ज्यादा रहेगा। और अभी थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा हम लोग 5 मिनट में एक बार ट्रेड देख लेते हैं, कुछ ट्रेड मिल रहा है क्या। और यहाँ पे ये देख रहे हो किस तरीके से दोनों साइड मूव किया। ये दोनों साइड क्यों मूव किया, क्योंकि अभी मार्केट ओपन होना स्टार्ट हुआ। थोड़ा सा वेट करते हैं, हो सकता है हम लोग को कुछ ट्रेड यहाँ पे मिले, हम लोग वेट करते हैं। ओके नो इशू, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, और तब तक मैं एक्सप्लेनेशन इसका खत्म कर देता हूँ, हम लोग को सफिशिएंट टाइम मिलेगा, डोंट वरी। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, मैंने
मैंने समय अराउंड इसी जोन के आसपास कहीं पे बाइंग का ट्रेड परचेस किया था, इसी जोन के आसपास, क्योंकि 83,000 के नीचे में बेरिश था, यहाँ पे मैंने कहीं पे परचेस किया था। और उसके बाद स्लो एंड स्टडी मार्केट ने एक अच्छा खासा, अगर मैं आपको उसका भी ट्रेड दिखाऊं डेल्टा लॉन्ग का, इसके अंदर हम लोग देखेंगे 6,000 क्वांटिटी सेम 20,000 के ऊपर मैंने आई थिंक थोड़ा सा ऊपर ही प्रॉफिट बुक किया था। यहाँ पे अगर देखेंगे 100% का रिटर्न, आप खुद सोचो यही पोटेंशियल होता है। कितना ट्रेड, 4-5 ट्रेड ही लगा, उससे ज्यादा नहीं। हाँ आप बोलो सर चार्जेस ज्यादा होता है, इसीलिए तो मैं बड़ा टारगेट प्लान करता हूँ, सो दैट चार्जेस इग्नोर हो जाए। और ये आपको कोई नहीं सिखा सकता, ये ना एज ए प्रैक्टिस आप सीखोगे। कितना रिस्क टू रिवॉर्ड 1:10 के बाद भी मैं होल्ड कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इतना प्रॉफिट मुझे पता है कि नहीं, इतने के लिए तो मैं मिनिमम ट्रेड करता ही हूँ, इससे नीचे मैं प्लान बुक नहीं करूंगा, इतना तो मिनिमम मुझे चाहिए। और मुझे इतना याद आ रहा है मैंने ट्रेड समय अराउंड ये जोन पे प्लेस किया था, ये जोन पे, और इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन भी आपको बताऊंगा। आज हम लोग का है कैंडल स्टिक वीक के ऊपर हम लोग का डिस्कशन करने वाले हैं, तो ध्यान से सुना जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। फिर आने वाले 1-2 क्लासेस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जब हायर लेवल से, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था जीरो टू हीरो में, कि बिग प्लेयर रूल करते हैं, वहां पे अगर कुछ प्राइस मिल जाता है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करते हैं कि प्राइस ना ऑटोमेटिक लेवल पे आती है, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा एक्साइटेड रहता हूँ। ये कॉन्सेप्ट फिर मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और अच्छा खासा 1:10 से ज्यादा इसके अंदर प्रॉफिट हुआ। और अभी क्या होगा, 2-3 एसएलइट होगा तो भी चलेगा, 4 एसएलइट होगा तो भी चलेगा, फिर आज नहीं तो कल हम लोग को इसके अंदर प्रॉफिट मिल जाएगी इजीली। तो अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसके अंदर क्या फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। अभी 1 आवर का चार्ट है, हम लोग 5 मिनट में ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर मैं कैंडल स्टिक के ऊपर आपको बताऊंगा क्या लग रहा है आपको। ये सिनेरियो में क्या लग रहा है, देखो दोनों साइड मूव करना, ये स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे अगर देखेंगे कोई ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बना नहीं था। अगर हम लोग यहाँ से ओपनिंग सोचेंगे कि हाँ यहाँ से हम लोग प्राइस एक्शन देखना स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग को थोड़ा सा 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको सिखाया था 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा स्ट्रक्चर देखने के लिए। यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है, देयर इज स्ट्रक्चर की नहीं, मार्केट ने एक बड़ा सा मूव किया, मार्केट फिर नीचे जा रहा है, अभी पुल बैक हो रहा है। दो कंडीशन हो सकता है, इधर ये पुल बैक इसके नीचे जाना स्टार्ट कर दे तो हम लोग को यहाँ पे एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर बाइंग के लिए मुझे प्लान करना है तो आप कमेंट करो कि नहीं बाइंग में कैसे करूंगा। मैं सेलिंग के लिए तो सोच लिया कि नहीं, हाँ यहाँ पे 2 कैंडल नेगेटिव बना है, ये कैंडल के नीचे अगर ब्रेक करेगा, ग्रीन कलर कैंडल बन गया, उसके नीचे जाएगा, मैं सेल करूंगा। लेकिन बाइंग का अगर करना है तो मैं बाई का कैसे प्लान करूंगा, अभी ये कैंडल बन गया है। ओके, तो यहाँ पे चलो मैं एक क्वांटिटी जैसे हम लोगों ने प्लान किया था बेस्ट प्राइस में मैं करता हूँ, मार्केट में नहीं लेता हूँ क्योंकि हम लोग को कॉस्टिंग ज्यादा गिरेगा। तो इसके लिए मैं एक क्वांटिटी बस लेता हूँ, हम लोग टेस्टिंग के लिए करते हैं क्या होगा। ओके, इसके 1 या 2 क्वांटिटी में रखता हूं, कोई पीछे पीछे ट्रेड नहीं लेगा, इसे डिस्क्लेमर, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है और मैं आपको बार बार बताया कि मैं ट्रेड ले लेकर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं बड़े क्वांटिटी प्लान करता हूं, क्या रीजन था एंड ऑल। अगर बाइंग के लिए प्लान होगा, डब्ल्यू पैटर्न 50% रिट्रेसमेंट, बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं जगह पे। देखो जब भी 1 मिनट का टाइम फ्रेम रहता है रेट, आई जस्ट नीड ए सेलर कैंडल फर्स्ट। जैसे यहाँ पे पहले तो ये 50% चला जाएगा, ठीक है, मैं तभी भी बाई नहीं करूंगा। एक सेलर कैंडल मुझे मिल गया, उसके ऊपर निकल गया, जैसे आप डब्ल्यू पैटर्न बोल सकते हो, या उसके ऊपर निकल गया, तो मैं इसके ऊपर बाई करूंगा। देखो मुझे नहीं पता है कि नहीं इतना ज्यादा ये मूव करता है कि नहीं, हमको नहीं पता, एग्जैक्ट स्पॉट मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो क्या होता है, मैं मार्केट को हमेशा एक कंडीशन दे देता हूं कि अगर ये कंडीशन से मूव करेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया कि नहीं इसके नीचे अगर आएगा तो मैं सेल करूंगा। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर चला गया, मेरे कंडीशन के हिसाब से नहीं आया, तो मैं कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, क्योंकि देयर इज ऑलवेज ए प्रोबेबिलिटी कि नहीं जब भी हम ट्रेड लेते हैं एग्नेस्ट में जा सकता है। अगर क्लूलेसली ट्रेड करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। अभी देखो ग्रीन कलर कैंडल के नीचे फिर से आने का ये कोशिश कर रहा है, तो एक ट्रेड में सेलिंग के साइड प्लेस कर सकता हूं। स्टॉप लॉस कितना रखूंगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 पॉइंट, 100 या 200 पॉइंट जितना मिलेगा उतने का ही एसएल रखूंगा। अगर यहाँ से लेट से मार्केट को ऊपर जाना है, 50% करेक्शन करेगा जैसे आपने बताया, उसके बाद थोड़ा सा एक पॉज कैंडल बना, क्रॉस कर रहा है, वेरी गुड। जैसे अभी यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करने का कोशिश कर रहा है, नेक्स्ट कैंडल अगर मिलता है तो हो सकता है थोड़ा सा स्कैल्पिंग कर ले। लेकिन स्कैल्पिंग में क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हो 15 मिनट के अंदर अगर आप ट्रेड क्लोज करोगे तो डेफिनेटली आपका फीस थोड़ा सा मतलब बच सकता है। तो कभी कभी मेरा फीस देखो इतना डॉलर में बचा लिया हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी अगर स्कैल्प में कुछ मिल रहा है, जैसे कल का दिन हुआ, कल मैं गोल्ड के ऊपर फोकस कर रहा था और बिटकॉइन निकल रहा था। गोल्ड के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, सी देयर इज ए क्रेजी नंबर ऑफ मनी। बस यही है कि नहीं आप अगर सही से, एक है साइकोलॉजी। अभी देखो ये आना स्टार्ट कर रहा है धीरे धीरे, मैं बस वेट कर रहा हूँ कि नहीं हाँ अगर ये कैंडल के नीचे कहीं पे आता है तब एक ट्रेड ले लेंगे सेलिंग के साइड में, क्योंकि सेलिंग इनिशियल हुआ था, पॉज हुआ, फिर अगर कंटिन्यू करेगा तो थोड़ा सा सेल ऑफ आएगा। इस तरीके से मेरा प्लान है, आई विल वेट, अगर आता है ठीक है, नहीं आता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, विल गो टू वेट फॉर इट। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आई एम नॉट एबल टू सी प्रीवियस क्लासेस, नो इशू, आप देख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं टीम को पूछ लूंगा क्या इशू है, क्योंकि वो सारे रिकॉर्डिंग उसके अंदर ही रहेगा, डोंट वरी। 1-2 दिन आगे पीछे, क्योंकि क्या होता है ना जनरली जब फ्री में क्लासेस होती है तब सॉफ्टवेयर जो डेवलपर होता है, क्योंकि थर्ड पार्टी वेंडर है तो उनको भी कुछ फीस मिलना चाहिए, जब कुछ फीस मिलता नहीं है तो थोड़ा सा स्लो काम करते हैं, बट दे आर वेरी कंप्लाई करेंगे। बट थोड़ा सा इतने सारे यूजर है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट डोंट वरी, ये सारा चीजें हम लोग कर लेंगे। बस जो भी मैं आपको बता रहा हूँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आज नहीं तो कल, बस मेक श्योर ये करना है कि नहीं टाइम वेस्ट मत करो। अगर करना है सीरियसली करो, नहीं तो मत करो, आओ ही मत इसके अंदर। ओके, तो अभी अगर देखो अभी हम लोगों ने कितना सारा प्लान किया कि नहीं मार्केट यहाँ से हम लोग बाई करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे, मार्केट कहीं पे आ ही नहीं रहा है, वाइल गोइंग टू वेस्ट माय ट्रेड्स। मैं ट्रेड एंट्री ही नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सेल में रख रहा हूँ इसके अंदर, अभी आना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक सेल ऑर्डर में यहाँ पे किसके अंदर मैंने यहाँ पे एक सेल ऑर्डर डाल दिया
समय अराउंड ऊपर लेवल पे मुझे 400 क्वांटिटी मिली, मतलब कम क्वांटिटी मिला। क्यों कम क्वांटिटी मिला? क्योंकि मैंने बेस्ट प्राइस में डाला था, तो लेट इट बी, एक बार अपडेट हो जाएगा तो ठीक है। हाँ, 2 BTC हम लोग को मिल गया इसके अंदर, ठीक है, 2 BTC मिल गया। मैं स्टॉप लॉस इसका कहाँ प्लान करूंगा? स्टॉप लॉस मेरा सिंपल रहेगा, प्लान रहेगा इसके अंदर। एक बार मार्केट में स्टॉप लॉस मार्केट में ही निकालता हूं मैं, ट्रेड भले इसमें लूंगा लेकिन मार्केट में स्टॉप लॉस निकालता हूं। 93,858 का मेरा स्टॉप लॉस, ओके। 93,850, ओके। 300 रुपए का मेरा एसएल है और 300 के हिसाब से मुझे 1:1 के ऊपर मिल चुका है, ओके। स्टिल ये मेरा डिजायर टारगेट नहीं है, ये मेरा डिजायर टारगेट नहीं है। अभी हम लोग समझते हैं सर क्या मार्केट साइड चला जाएगा, क्या ऊपर जाएगा, क्या और ट्रेंडिंग होगा। देखिए मैंने आपको सिंपल बताया था, जब भी आप ट्रेड प्लान करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, मैंने क्या प्लान किया, 2-3 कैंडल यहाँ नीचे बने, उसके बाद पुल बैक दिया, फिर से अगर ये नीचे आ रहा है, फॉर मी इट्स ए नेगेटिव साइन, ओके। तो मैं नेगेटिव साइड ट्रेड लूंगा। अगर ये नेगेटिव साइड जाना होगा तो फिर मुझे 1:3 1:4 ये सारे टारगेट चाहिए। लेकिन अगर ये यहां से रिवर्स हो जाता है और मेरा ऐसे लिट करता है, दैट मींस आज थोड़ा सा साइडवेज मार्केट का चांसेस दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना स्टार्ट कर दूंगा, या फिर मैं जो 2-3 ट्रेड प्लान किया उसको एग्रेसिवली और प्लान नहीं करूंगा। मैंने यहाँ पे क्या प्लान किया, मैंने अगर सिंपल, अगर आप स्कैल्पिंग के हिसाब से देखोगे 1:1 के ऊपर मिल चुका था, लेकिन एज ए ट्रेडर मुझे 1:1 नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, ज्यादा टारगेट चाहिए। अगर लेट्स से यहाँ से मार्केट ऊपर गया और वी नेक में यहाँ से क्रॉस करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, हम लोग और एक ट्रेड यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान किए और वहां पे भी एक ऐसे लिट हुआ, इसका मतलब मैंने 2 ट्रेड लिया, दोनों ऐसे लिट हुआ, मार्केट नीचे भी गया, ट्रेड मिला, फिर ऊपर आया, ट्रेड मिला। इसका मतलब आज प्ले अराउंड कर रहा है, मार्केट साइडवेज जा रहा है। आज मैं ज्यादा क्वांटिटी नहीं ट्रेड करूंगा या लॉसेस लेके बुक कर लूंगा। लेकिन अगर आप इमेजिन करो कि नहीं, जिस दिन आपको ट्रेंड मिलना होगा, बहुत इजीली ट्रेड मिल जाता है, बहुत इजीली। अगर आप कल का ट्रेड देखोगे, फॉरगेट अबाउट इट, इसको हम लोग चलने देंगे, कोई इशू नहीं है, फिर हम लोग नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे अगर ये एसएल में जाता है, क्योंकि बहुत छोटा सा एसएल है। कितना एसएल है इसके अंदर? 700 मार्केट प्राइस हम लोगों ने लिया है इसको, एंट्री प्राइस 690, और एसएल मैंने समय अराउंड 150-200 रुपए के आसपास कुछ एसएल है। मोस्टली एसएल जाने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से दोनों साइड ये मूव किया है, एसएल इसके अंदर जाने वाला है। हम लोग फिर सेकंड ट्रेड देखेंगे कहां पे प्राइस एक्शन बन रहा है, क्योंकि अभी ये डब्ल्यू पैटर्न बनने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अभी तक ये ब्रेक नहीं किया। अगर ब्रेक करेगा तो दैट कैन बी ए ट्रेड, हम लोग उस टाइम पे प्लान करेंगे। लेकिन तब तक के लिए हम लोग को होल्ड करके रखना पड़ेगा कि नहीं इधर एसएल जाएगा या फिर हम लोग को वेट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे लास्ट कल के दिन, अगर हम लोग देखेंगे, चलिए कल के दिन अगर हम लोग देखते हैं, 1 मिनट का चार्ट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा हम लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए। हम लोग 1 आवर या फिर 1 आवर में ही जाते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखेंगे, कल का दिन 18 इसी टाइम के आसपास आपको देख रहे हो, प्राइस एक्शन 100% हम लोग को कुछ ना कुछ प्रॉफिट इसके अंदर मिल जाता, क्योंकि प्राइस एक्शन हम लोग को क्लियर कर दिख रहा है। अगर इस दिन में 1:4 1:5 का टारगेट रखता, इजीली मुझे मिल जाता। लेकिन अभी थोड़ा सा मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है। अभी क्या होगा, जो ट्रेंड फॉर्मेशन होगा, राइट, वो समय अराउंड 12 मिनट के बाद होगा। अभी मार्केट साइडवेज ऊपर नीचे दोनों साइड मूव करेगा। ट्रेंड जो मिलेगा वो 12 मिनट के बाद मिलेगा हम लोग को। हो सकता है पॉजिटिव मिले, हो सकता है नेगेटिव मिले, हु केयर्स। हम लोग जैसे मैंने बताया 2-3 ट्रेड मैं प्लान करूंगा, लेकिन विद प्लान कि नहीं, हाँ, अगर आज प्राइस एक्शन काम नहीं किया, कल करेगा, परसों काम नहीं किया, उसके बाद का दिन करेगा। ऐसा नहीं कि हर दिन प्राइस एक्शन काम नहीं करेगा, ओके। मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, और अगर हम लोग देखेंगे बार बार नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, उसको छोड़ देंगे। एक एसएल मोस्टली जा सकता है, लेकिन बेनिफिट क्या है, एक ट्रेंड मिल गया, 1:10 का ट्रेंड मिल गया, उसके बाद हम लोग को इजी हो जाता है ट्रेड कैप्चर करने के लिए। अभी देखो यहाँ पे एक एसएल इसके अंदर गया, ऑलमोस्ट एसएल गया है, क्यों नहीं, थिंक आ जाना चाहिए था, 2 क्वांटिटी का तो था। एक बार रिफ्रेश करता हूँ, मे भी हो सकता है वो चला गया होगा, लेकिन आया नहीं है, समथिंग गॉन रॉन्ग। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि नहीं इसके अंदर पता नहीं मेरा एसएल क्यों अभी तक गया नहीं है। ठीक है, मैनुअली निकाल देंगे अगर जाता है तो। कुछ आई थिंक टेक्निकल ग्लिच है इनके अंदर, ऐसा होना नहीं चाहिए मोस्टली, स्ट्रेंज, क्योंकि प्राइस तो हमारे प्राइस के ऊपर एक बिट दिखा के जा चुका है, अभी तक क्यों होल्ड में है पता नहीं। नहीं, कुछ तो इसके अंदर गड़बड़ है। अच्छा, गया नहीं है प्राइस के हिसाब से, वो गया नहीं है, हमको दिख रहा था प्राइस के हिसाब से अभी तक वो टच नहीं किया है। मे बी उसी के लिए, क्योंकि मे बी कुछ अभी अभी ये जाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट ट्रेड थोड़ा सा लेट में लेंगे। अभी ये एसएल इसके अंदर जाने वाला है, डोंट वरी से। मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप मेरा पीएनएल देखते हो, राइट, रेट ट्रेड्स ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि मैं बस आपको फॉर द सेक ऑफ कि नहीं, हाँ चलो यहाँ से 1:2 मिल गया, बंद कर देते हैं, 1:3 मिल गया, बंद कर देते हैं, ये नहीं करता मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ कि नहीं मैं किस तरीके से बड़े ट्रेड के लिए प्लान करता हूँ, ओके। अभी ये ना फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो ट्रेंड हमको मिलने वाला है वो समय अराउंड 1 आवर अभी बना है। हम लोगों को ट्रेड जो मिलेगा वो समय अराउंड 10 मिनट्स के बाद मिलेगा, अभी नहीं, क्योंकि ये कैंडल क्लोज होना जरूरी है, क्योंकि ये कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। तो हो सकता है नेक्स्ट कैंडल के अंदर हम लोग को स्ट्रेंथ मिले, तो थोड़ा सा हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि नहीं कैंडल का क्लोजिंग कैसे दे रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में चलती है जब मैं ट्रेड लेता हूँ। अभी देखो
अभी इसके अंदर सिनेरियो क्या बना, अभी अगर हम लोग 7 बजे का सिनेरियो देखेंगे, 1 मिनट चार्ट में अभी भी दिखा रहा हूं, सो दैट विल अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन। मार्केट यहां से नीचे की तरफ मूव किया, एक टाइम पे एक स्पाइक लगाया, उसके बाद हम लोगों ने पहले रिट्रेसमेंट में सेल करने की कोशिश किया था समय अराउंड ये जोन पे, विच इज शोइंग 1:1 1:1 के आसपास हम लोग को प्रॉफिट दिख रहा था, $300 का लॉस था, हम लोगों को 400 450 दिख रहा था, लेकिन दैट्स नॉट माई टारगेट, चलो 1:1 मिल गया। मैं ऐसे ट्रेड नहीं करता जनरली, बहुत रेयर केस होता है कि नहीं हाँ मैं उस हिसाब से कुछ ट्रेड करूं। अभी क्या हो रहा है, मार्केट जैसे मैंने बोला कि नहीं ये ऊपर की तरफ गया था, ये फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि दैट इज ए साइन कि जो 10 मिनट और बचा हुआ है, ये 10 मिनट के बाद ही हम लोगों को कुछ एक्शन देखने मिलेगा, तो विल वेट फॉर दैट कि नहीं हाँ क्या ये एसएल हिट हुआ है नहीं हुआ है। अभी मार्केट साइडवेज हो चुका, अभी मेरे पास कितने एरो बचे हैं, मेरे पास और 2 एरो बचे हैं। क्यों मैं बार बार बताता हूँ 2 एरो, क्योंकि आपके माइंड में ना वो स्टिक करा देना चाहता हूँ कि नहीं ट्रेडिंग मतलब आपके पास कितने वेपन बचे हुए हैं, आप बस क्या करते हो कि नहीं हाँ यहाँ बाय कर लूँ वहां सेल कर लूँ, नहीं इसके बाद क्या सिनारियो बचा हुआ है, कितना वेपन बचे हुए हैं। अभी हमारे पास 2 एरो बचे हुए हैं, तो मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहता, आई नीड मोर कंफर्मेशन, या फिर थोड़ा सा वेट करके ट्रेड करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ से सिंगल कैंडल मूव किया, मैंने आपको बताया कि अभी कोई मोमेंटम नहीं आएगा, रिवर्स आ जाएगा, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, विल गोइंग टू वेट फॉर कि 1 आवर का कैंडल क्लोज होने दीजिए, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि नहीं कहाँ पे सिनेरियो होता है। ओके, जनरली उसके बाद ही हम लोग को कहीं ट्रेंड आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। देखो लोग क्या करते हैं, मार्केट इतना नीचे गिरा है या इतना ऊपर गिरा है और कितना ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा या फिर यहाँ से जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से कैंडल बना है हो सकता है और पुल हो जाए, एक बार 7 8 मिनट सेटल हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। तो हम लोग 7 8 मिनट के अंदर क्या करते हैं, मैं आपको कैंडलस्टिक के थ्योरी के ऊपर पढ़ाता हूँ, मार्केट किस तरीके से मैं देखता हूँ कि नहीं कैसे प्लान होना चाहिए एंड ऑल। क्योंकि क्या होता है गोल्ड के अंदर मतलब मुझे बुरा ये लगता है कि नहीं मतलब इतना कंजर्वेटिव हमारा हो चुका है कि नहीं सिस्टम की नहीं, वहां पे इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे। हाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मतलब जो स्टैटिस्टिक रिमेन सेम कि नहीं 97% लोग लॉस करते हैं, ये इंडिया में भी सेम है और दुबई में भी सेम है, हर जगह सेम है। दिक्कत ये है कि नहीं 3% या 2% लोग परसेंटेज प्रॉफिट करते हैं, दे हैव द अपॉर्चुनिटी कि दूसरे दूसरे एसेट क्लास भी देख पाए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेट मी, अगर मैं दिखा पाऊं तो ठीक है, कुछ चीजें होती है यहाँ पे ऐसे, मैं आपको सजेस्ट तो अभी नहीं करूंगा, इन फ्यूचर में उसके ऊपर चल रहा है, कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे ना मैंने कल आई थिंक मुझे याद है मैंने 80,000 का एक अकाउंट था, उसके अंदर $10,000 का आपको दिख रहा होगा लीडर बोर्ड पे कि नहीं मेरा नाम सबसे पहले है, 90,000 का मैंने प्रॉफिट किया था उसके अंदर, मतलब $10,000 का प्रॉफिट किया था। मैंने फिर सोचा कि नहीं चलो एक अकाउंट का विड्रॉल तो आ चुका है, इसको थोड़ा होल्ड करते हैं बंद करते हैं। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि नहीं मैं देख रहा हूँ कि नहीं क्या होता है सारे इंडस्ट्री में, क्या होता है कहीं सीएफडी में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, सो दैट क्या होगा ना आई कैन टेल यू द क्लियर पिक्चर। उसके बाद फिर मैंने और एक अकाउंट खरीदा और उसके अंदर फिर से मैंने ट्रेड किया, फिर से उसके अंदर 10,000, तो जो लीडर बोर्ड है उसके अंदर मेरा नाम है। हाँ टॉप में कोई आई थिंक यूएस का पर्सन है जो 16,000 80,000 रुपीज में कमाया था, 80,000 रुपीज में $16,000 उसने कमाया था। अगर मैं नेट टू नेट में देखूं, अगर मैं सेम अकाउंट के अंदर ट्रेड करता तो मेरा डेफिनेटली 20,000 प्लस ही मतलब 90,000 प्लस रहता, नंबर 1 पे ही रहता। लेकिन मैंने फिर इसको होल्ड कर दिया कि नहीं क्या पे आउट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, और ये मैंने दुबई का केवाईसी यूज किया था, तो इसलिए यही दिख रहा होगा। तो ये सारी चीजें क्या होते हैं ना, जब आप ना मैं बस ये देख रहा हूँ कि नहीं क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, मैं आपको आने वाले टाइम में और क्या सिखा सकता हूँ, क्या चीजें हो सकती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नहीं पैसा अगर मिल रहा है तो स्लो एंड स्टडी कमाए, ना कि हाँ बल्क में। अभी देखो क्या हुआ मार्केट के अंदर, अगर हम लोग यहाँ पे इमोशनल ट्रेड कर रहे होते, अभी अभी मैंने क्या कंट्रोल किया, अभी इमोशनल ट्रेड अगर कर रहे होते तो पहला है कि नहीं यहाँ पे मेरा एक ट्रेड हिट हुआ, जो कि पहले इनिशियल मोमेंटम में मैंने लिया था, एक ट्रेड हिट हुआ। उसके बाद अगर मैं इसके ऊपर एक ट्रेड ले लेता जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, लेकिन मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम देखा कि 10 मिनट के अंदर ये ओवर होने वाला है, तो अगर वहां ले लेता तो फिर और एक ऐसे लिट होता। अभी हम लोग वेट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली जैसे ये दिख रहा है चांसेस है कि नहीं थोड़ा सा ब्रेकडाउन भी हो सकता है, लेकिन हम लोग वेट करेंगे कि नहीं हाँ कितना टाइम और हम लोग को 5 6 मिनट वेट करना है। मैं हमेशा मार्केट के अंदर ये सीखा हूं कि नहीं वेट फॉर इट। और जो एक्सएनएस एंड ऑल जो दूसरे प्लेटफॉर्म के अंदर तो बहुत क्रेजी प्रॉफिट मिल रहे हैं, बट हाँ लॉसेस भी उसी हिसाब से होता है, लेकिन मेरे मैं जैसे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से बैठ जाता हूँ बड़े प्रॉफिट के लिए, उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट मिलता है। इंटेंशन क्या है मैंने आपको पहले से सिखाया था कि नहीं, आप अगर मेरे से सीखना चाहोगे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नहीं आई एम प्लेइंग विद द रिस्क टू रिवॉर्ड गेम, और रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे प्ले होता है ये मैं आपको इन एंड आउट बार बार सिखाऊंगा आने वाले टाइम में। अभी मेरे पास इसके अंदर कोई मतलब है नहीं, और मैंने आपको बताया था ये मैंने स्टार्ट किया था फिर से 20 के अंदर मैंने डाला था, 20 लाख के आसपास कुछ था, अभी फिर से ये 10 12 या 13 लाख या 14 लाख या 17 18 लाख जो भी है हो चुका है। अगर ये डबल हो जाता है फिर विड्रॉल भी कर सकते हैं, एक बार पैसा विड्रॉल हो जाता है राइट, तो फिर और डर नहीं लगता उसके अंदर। सर मैं एक वीडियो ऑन ईटीएफ इन्वेस्टमेंट यूट्यूब के अंदर आ जाएगा, डोंट वरी, मैं बस वेट कर रहा हूँ ये 5 मिनट और एक बार वेट करने दीजिए, एक बार और एक ट्रेड लेंगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि नहीं जो कैंडल स्टिक मैंने देखा हुआ था क्या होने वाला है, क्योंकि गोल्ड अभी भी मुझे लग रहा है कि नहीं चांसेस है कि नहीं और पुल डाउन हो सकता है। इसके अंदर में ना ट्रेडिंग व्यू लगा के छोड़ देते हैं, ट्रेडिंग व्यू, अच्छा मेरे दूसरे इसमें ट्रेडिंग व्यू लगा लेता हूँ मैं एक बार, मैं इसके अंदर ट्रेडिंग व्यू, हाँ ट्रेडिंग व्यू हम लोगों का लग गया इसके अंदर। क्यों मैं ट्रेडिंग व्यू, क्योंकि हम लोग दूसरे अच्छा गोल्ड आज भी फॉलो हुआ है राइट, मैं वही बोल रहा था कि ये और होने वाला है। क्योंकि ये जो कैंडलस्टिक थ्योरी मैं आपको बताऊंगा ना इसी के अंदर ही आता है ये, इसीलिए मैं कल हर जगह जहां पे भी लिवरेज मिल रहा था आई जस्ट टेक इट कि नहीं हाँ कहीं ना कहीं से पैसे मिलते रहे, क्योंकि ये होता है, ये सिनेरियो होता है, मैं आपको बताऊंगा डोंट वरी। अभी हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन अच्छा दिख रहा है अभी, 1 मिनट 5 और कितना मिनट बचा हुआ है, 5 मिनट। ये आपको लाइफ में ना बहुत ज्यादा काम आने वाला है जो थ्योरी मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके हाँ अभी ये ब्रेकडाउन हो रहा है करेक्ट, मैं वही पॉइंट बता रहा था कि ब्रेकडाउन होगा ये 3 मिनट राइट। ये 5 मिनट के अंदर भी अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है जब वेट किए ही हैं थोड़ा सा और वेट करते हैं।
यूएस भी थोड़ा डामाडोल, नैस्डैक 600 पॉइंट अप है, बाप रे। आई थिंक गैप अप खुलने के बाद नीचे आ रहा होगा। ठीक है, री एंट्री के लिए अगर होता तो वो ये हो जाता। इतना फास्ट मूव करता है ना, मुझे लगा कि नहीं इसी लेवल पे आसपास कहीं वेट करेगा फिर ब्रेकडाउन मिलेगा, बट ठीक है थोड़ा सा पहले ब्रेकडाउन हो गया। बट एक और एंट्री हमें कर सकता था। ये होता है सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं वेट करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग अभी कुछ कर नहीं सकते, 1 आवर टाइम फ्रेम जस्ट खत्म हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से ये मूव कर गया है नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। ओके, तो मैं 1 आवर टाइम फ्रेम लगा दिया हूँ, एक पुल बैक मुझे चाहिए। अभी कौन सा सेटअप मुझे देखना चाहिए, कौन बताएगा? 1 आवर टाइम फ्रेम खत्म हो रहा है, अभी कौन सा सेटअप मुझे देखना चाहिए? एग्जैक्टली यही होता है कि नहीं, एग्जैक्टली 1 आवर पुल बैक। अगर 1 आवर पुल बैक में कुछ मिलेगा तभी कुछ ट्रेड मिलेगा, यही। हाँ, 15 मिनट 1 आवर जो भी है अभी क्लोज होने वाला है, तो मैं इसके अंदर रेडी रहते हैं हम लोग, सो दैट इसके अंदर मिस ना हो। ओके, मैं कोई पीछे पीछे ट्रेड नहीं करेगा, मेरा इंटेंशन बस है सिखाने का। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, पैसा तो मैं आपको ऐसे कमा के दिखा दूंगा। और इंडस्ट्री में कोई टू वेरी फ्रैंक कोई है नहीं कि जितना प्रॉफिट मैं आपको दिखा सकता हूँ, कोई दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी वन, मैं जितना जानता हूँ बहुत रेयर लोग ट्रेड करते हैं, एंड बहुत रेयर प्रॉफिटेबिलिटी कमाते हैं। क्योंकि जब मैं बात करता हूँ ना, इनिशिएट करता हूँ, तभी समझ में आ जाता है कि नहीं इतना ईजी नहीं है। और हाँ, इंडियन मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग ऑप्शंस के अंदर बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शन राइट, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि क्या होता है, टेम्परामेंट होता है, एग्जिट कहाँ करूँ, ट्रेल कहाँ करूँ, बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो इतना ईजी नहीं रहता बाकी सारी चीजें। आपने किसको देखा हुआ है 4,000 5,000 पॉइंट बिटकॉइन के अंदर, दैट टू 100 क्वांटिटी या फिर लेट्स से 20 30 क्वांटिटी में होल्ड करके बैठे? बहुत रेयर लोग होते हैं। तो मेक श्योर कि नहीं, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये मैं खुद करता हूँ। हाँ, मेरा कुछ टाइम वेस्ट होता है ये सारी चीजें करने में, लेकिन आई एम हैप्पी। मैं और मतलब वो फील आता है, अच्छा लगता है कि नहीं हाँ कुछ हम लोगों ने अचीव किया, कुछ ट्रेड बनाया। ऐसा नहीं कि बस पैसे के लिए ट्रेड करेंगे। और मैं एक क्वांटिटी भी होता ना तो भी होल्ड करके बैठा रहता। और टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब गोल्ड जिस हिसाब से मूव किया है, मेरा एक्सपेक्टेशन के बाहर चला गया। मैंने सोचा कि हाँ जाएगा, लेकिन इतना तेजी से 2 दिन के अंदर आ जाता है, वो नहीं पता चलता। मैंने 40 50 पॉइंट कमाता हूँ, सोचता हूँ कि बहुत है, क्योंकि 100 क्वांटिटी 40 50 पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो यही लिवरेज का यही होता है इशू। ओके, तो नो इशू, अगर हम लोग 1 मिनट में होल्ड करते रहते वो ट्रेड, हम लोगों को नो डाउट बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल चुका होता। लेकिन अभी हम लोग को थोड़ा सा 1 आवर टाइम फ्रेम में पुल बैक के लिए वेट करना पड़ेगा। पुल बैक क्या रिफ्रेशमेंट मैं आपको करवा देता हूं, जब भी ऐसे स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश दिखे, नेक्स्ट कैंडल जब ओपन होता है राइट, तब मैं चाहता हूं कि नहीं एक रिवर्सल कैंडल बने, उसके बाद कंटिन्यू करे, इस तरीके का सिनेरियो कुछ बने। और ये जिस हिसाब से आ रहा है, हो सकता है कि नहीं अच्छा खासा ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हो, तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, 1 2 एसएल जा सकता है। इसलिए अच्छा हुआ कि हम लोग के पास 2 और वेपन बचा हुआ है। ओके, तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं, मैं 3 क्वांटिटी अभी रखता हूँ, फ्यूचर में फिर बाद में देखूंगा इसके अंदर क्या कर सकते हैं। वी शुड स्विच टू 5 मिनट नॉट रिक्वायर्ड, सिमिलर हो जाता है, क्योंकि मेरा इतना आदत हो चुका है कि नहीं ये पता चल जाता है क्या सिनेरियो चल रहा है। हाँ, एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि नहीं 5 मिनट 1 मिनट में ना ये कंटिन्यूस नीचे की तरफ जा रहा है। तो जो इमीडिएट अभी कैंडल अभी जो फॉर्मेशन होगा, हम लोग को समझ में आ जाए। देयर इज 2 टाइप ऑफ कैंडल फॉर्मेशन, खुलते ही साथ नीचे चला जाए वो मुझे पसंद नहीं है, खुलते ही साथ ऊपर गया वो मुझे पसंद है, क्योंकि वहां पे हम लोग को एक स्टॉप लॉस रखने का प्लेस मिल जाता है। तो आई मतलब हम होप कर सकते हैं खुलते ही साथ ना ये नीचे ना चला जाए, खुलते ही साथ थोड़ा सा पुल बैक ऊपर की तरफ हो जाए, तो देयर कैन बी स्टॉप लॉस प्लेस हम लोग को रखने के लिए अच्छा जगह मिल जाएगा। बस मुझे वो चाहिए, एक बार ना खुलते ही साथ थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करे, रादर देन कि डाउन साइड। अभी ये नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ परफेक्टली ऊपर की तरफ मूव किया है, लेट हो गया लेट हो गया। हम लोगों ने, हाँ हम लोगों को चलो मिल गया 438 के आसपास। थोड़ा सा हम लोग अभी वेट करेंगे इसके अंदर, मैं इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ, समय अराउंड इसी जोन के आसपास मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। क्यों? क्योंकि यहां से ब्रेकडाउन हुआ है तो स्टॉप लॉस मेरा इसी एरिया के आसपास रहेगा। ओके, अगर ऐसे लिट होता है तो इसका मतलब 2 ट्रेड मेरा जा चुका है। मेरा स्टॉप लॉस समय अराउंड 93,315 के आसपास मैं इसका रखूंगा, 93,000 मार्केट, 93,315 इसी लेवल पे मेरा एसएल रहेगा। समय अराउंड 1000 के आसपास मैंने एसएल लिया है। थोड़ा ज्यादा एसएल मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वॉलेटिलिटी है, 300 पॉइंट का एसएल मैंने रखा है, क्वांटिटी थोड़ा सा मैंने 3000 रखा है। हाँ, अभी ये अच्छे खासा पुल बैक सेटअप में आ चुका है। मैक्सिमम मेरा स्टॉप लॉस यहां होना चाहिए था, जस्ट बिकॉज कि ने यहां से ब्रेकडाउन किया, यहां रखा हूं। अभी अगर ये रिवर्सल हो रहा है यहां से, तो फिर आज कुछ अच्छा ट्रेड मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि एक बड़ा सा कैंडल हम लोग को नेगेटिव मिला, उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ चला गया, तो इट विल वेरी डिफिकल्ट कि नहीं हम लोग को और कुछ अच्छा ट्रेड मिलेगा। आज क्या करेगा मार्केट? इसी दोनों रेंज के अंदर फंस जाएगा। एक बड़ा कैंडल बना, फिर एक नेगेटिव मतलब एक नेगेटिव कैंडल बड़ा बना, एक पॉजिटिव कैंडल बड़ा बना, फिर ये फंसा देगा। कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं अगर आ जाता है तो फिर इसी जोन के आसपास मेरा एसएल रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट देखते हैं। 5 मिनट में मुझे लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा सा पुल बैक मतलब ऊपर की तरफ जो 4 5 कैंडल नेगेटिव बनाया था उसके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। हम लोग वेट करके रखते हैं। हाँ, अगर एक बार ये नीचे की तरफ आ जाता है तब मैं ट्रेल कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो ब्रेकडाउन हुआ था रेट उसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस रखना पसंद करूंगा। 300 रुपए के आसपास आ रहा है, ठीक है। अगर ये 600 700 रुपए आ रहा होता तो क्वांटिटी में कम कर लेता, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम 1 आवर सेटअप लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, जहां से ब्रेकडाउन किया था उसके ऊपर कहीं पे मैंने स्टॉप लॉस रखा था। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, क्योंकि 1 मिनट चार्ट में ना कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया था। अब अगर देखो कंटिन्यूसली आ गया था तो थोड़ा सा पुल बैक तो एक्सपेक्टेड है ही, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि कंटिन्यूसली मार्केट मूव कर रहा है। ओके, तो थोड़ा सा वेट करते हैं इसके अंदर क्या सिनेरियो बनता है।
फिर मैं आपको कैंडलस्टिक के ऊपर सिखाता हूँ, जो मैंने आपको देखा था गोल्ड एंड ऑल, ये क्यों एक्सपेक्टेशन था कि नहीं नीचे गिर सकती है एंड ऑल। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आपने देखा राइट, मेरा कितना पैसा खर्चा हुआ है आपको पता है? ये आपको जो 80,000 यहाँ पे देखा था, 80,000 में 10,000 बना है, और यहाँ पे भी 80,000 से 9,000 है, ये कितना पैसा खर्चा हुआ है? कुछ लोगों का आइडिया होगा कितना पैसा खर्चा होगा? कौन बता सकता है? इतना नहीं होता। हाँ बहुत सारे लोग, एग्जैक्टली 500 600, 500 600 डॉलर या 700 800 डॉलर कुछ खर्चा हुआ होगा, या फिर ये उसी के आसपास। नहीं एक्सएनएस नहीं है, ये एक्सएनएस के अंदर मैं स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकता अदरवाइज, क्योंकि आपने लॉसेस नहीं देखा है, बस प्रॉफिट देखोगे तो यू विल फील क्रेजी कि नहीं इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट कैसे होता है। बहुत ज्यादा नहीं, 1,000 to 2,000 उतना ही कैपिटल लगा है, बस पे आउट दे रहे हैं कि नहीं वो पता नहीं। मैंने बस ट्रेड लिया, नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट आई विल गेट एन आइडिया कि नहीं कौन पे आउट देता है नहीं देता है एटलीस्ट। क्योंकि क्या होता है ना, इतना सारा लिवरेज मिलता है कि यू नॉट गोइंग टू पुट योर मनी। अभी देखो क्या हो रहा है, यही होता है। अभी क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, ये फिर से रिवर्स हुआ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये सारे सिनेरियो क्यों हो रहे हैं आपके साथ। आज अगर आप ट्रेड करोगे, तो अगर ऐसे ऐसे हिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आज मार्केट ना कुछ ज्यादा मूव नहीं करने वाला, एटलीस्ट बिटकॉइन। क्यों? क्योंकि 2 दिन ऑलरेडी कर चुका है। आज हम लोग अगर बार बार फोर्स करेंगे मार्केट को, इन्हें और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, कुछ नहीं होगा। मैंने आपको बताया था, अभी क्या ही ट्रेड करें। आप खुद सोचो, 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे, दोनों साइड मूव कर गया एग्जैक्टली हम लोगों ने, ये जो ब्रेकडाउन हुआ था उसी के आसपास एसएल हम लोगों ने रखा था, इसके आसपास मार्केट वी शेप में रिकवरी हो रहा है इसके अंदर। तो कुछ कर नहीं सकते अभी। हाँ अगर फिर से ये रीएंट्री में आ जाता है तब हम लोग सोचेंगे, अदरवाइज अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे भी कंजक्शन है, यहाँ पे एसएल्स है, तो हम लोग इसको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि और इतना स्ट्रेंथ में हम लोग बाय सेल दोनों साइड नहीं कर सकते। और ये टेम्परामेंट आपको समझना पड़ेगा। लोग गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, कल का जो मार्केट मूव किया इतना, कल का एक्सपीरियंस लेके आ जाएंगे और सोचेंगे हाँ आज भी 3,000 पॉइंट मूव करें। नहीं, यही मार्केट है, क्योंकि आज सारे एमेच्योर आ रहे होंगे इन्हें और ट्रेड लेते हैं और ट्रेड लेते हैं, नहीं मिल रहा है ट्रेड भाई। अगर 2 एसएल हिट हो गया है तो और क्या करना है? अभी देखो पहला ट्रेड जो हम लोगों ने लिया था उसके कारण, वोलेटिलिटी के कारण एसएल हिट हुआ, दैट्स फाइन। हम लोगों ने 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको समझाता हूँ। मैं तो थर्ड ट्रेड लेने के लिए भी पसंद नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि अगर मैं यहाँ ट्रेड लिया था ये जोन पे, मार्केट ने नीचे आया, एक बार आया, फिर एसएल हिट किया, फिर सेकंड टाइम मैंने ट्रेड लिया और फिर सेकंड टाइम भी एसएल हिट किया, और प्राइस ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। तो दिस काइंड ऑफ ए प्लेस कि नहीं जहां पे मैं ट्रेड लेना ही पसंद नहीं करूंगा। थर्ड ट्रेड लेके भी फायदा नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज्यादा पेशेंसली वेट करना पड़ता है आपके डे के लिए। मैंने लास्ट ट्रेड जो मतलब मिला था इतना बड़ा प्रॉफिट, कितना टाइम तक वेट करना पड़ा था। आज 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 और ट्रेड नहीं प्लान करेंगे, क्योंकि देयर इज नो प्लेस कि नहीं मैं यहाँ पे और ट्रेड प्लान करूँ। 1 आवर सेटअप भी नहीं मिला हम लोगों को, ऊपर की तरफ चला गया उसके अंदर। अभी देखो, अभी इसके अंदर जो टेल बना है, अभी यहाँ से अगर नीचे आएगा, यहाँ पे फिर मैं और बाई नहीं कर सकता, सॉरी सेल नहीं कर सकता, क्योंकि इतना बड़ा टेल आ चुका है राइट। यहाँ पे और सेलर नहीं मिलेंगे। सेलिंग कैसा होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है मार्केट आपको, इतना बड़ा कैंडल बना, मार्केट इतना बड़ा टेल बना के फिर नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे और मैं सेलिंग नहीं पसंद करूंगा। जैसे ये अगर रिटर्न भी आ गया ना तो भी सेलिंग पसंद नहीं होगी। ये अगर जाएगा तो हो सकता है कैंडल ये पूरा फिल कर दे और ऊपर की तरफ चला जाए, दैट कैन पॉसिबल। लेकिन मैं यहाँ से सेल नहीं कर सकता। ये हम लोग का कैंडलस्टिक जो वीक वाला थ्योरी है, इसके अंदर हम लोग आज देखेंगे। क्योंकि क्या होता है, हम लोग बायर सेलर को नहीं देखते। ओके ठीक है, वेट करते हैं, चांसेस आर पीटीआई की जैसे दिख रहा है, अगर ये चला गया तो हो सकता है हम लोग को ऊपर की तरफ ट्रेड मिले, बट नॉट राइट नाउ। अभी ट्रेड लेके कोई फायदा नहीं है। अगर ऐसे आपको ट्रेड मिल रहा है कि नहीं, आपने आधा घंटा 1 घंटा बैठ गया और प्राइस उसी रेंज पे बैठा हुआ है, मैंने आपको सिंपल बताया था, इट्स नॉट आवर मार्केट। फिर हम लोग को दूसरी चीजें देखनी पड़ेगी या फिर इसको छोड़ना पड़ेगा। इसको हम लोग ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। यही यही इशू होता है। आप एक इंस्ट्रूमेंट में अगर घुसे हुए तो यू नीड टू कंट्रोल योरसेल्फ। एक बार हो गया ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग देखेंगे इसके अंदर। इसके अंदर अच्छा ट्रेड मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। अभी हम लोग विक्स के ऊपर चलते हैं। चलिए मैं आपको थ्योरी बताता हूँ कि नहीं कैंडलस्टिक के विक्स कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे काम करते हैं। ओके, एक थ्योरी मैं आपको चलो बताता हूँ। ओके रेडी हो सब लोग? डोंट वरी, कुछ ट्रेड मिलेगा तो आपको बताता रहूंगा, ऐसा कुछ इशू नहीं है। और भगवान ये अच्छा हुआ कि ना आप लोग ना थोड़ा सा लॉसेस सिनेरियो भी देख रहे हो। हर बार प्रॉफिट सिनेरियो भी सही नहीं रहता। जैसे प्रीवियस डे में क्या हुआ, 2 ट्रेड हम लोग का ऐसे लिट हुआ, थर्ड ट्रेड में प्रॉफिट हो गया। हम लोग क्लास एक्सटेंड नहीं किए थे, लेकिन थर्ड ट्रेड हम लोग का प्रॉफिटेबल था, मैंने आपको एक्सप्लेन करके गया था। तो ये होता है मेरे साथ। आई एम वेरी हैप्पी टू गिव अप माई लॉसेस, कि टू गेन मतलब, तो एक बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए मैं रेडी रहता हूँ हमेशा। ओके थोड़ा सा गोल्ड के अंदर मेरे कुछ मिस हुए हैं, बट फाइन, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि मैंने जब सोच के आया था कि नहीं यहाँ पे हाँ चलो 1-2 CR कमाऊंगा ये साल में तो ठीक है, बट ये अगर 5-10 टाइम्स हो चुका, उससे ज्यादा हो चुका होगा, तो फिर और कितना एक्सपेक्ट करोगे। और क्रेजी मतलब 100x 1000x क्रेजी। अगर आप एक बार ट्रेडिंग सीख जाते हो तो बहुत ईजी है। हाँ ये है कि नहीं यहाँ पे आपको पैसा रिटर्न देगा नहीं देगा, पे आउट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। इसके लिए मैं देख रहा हूँ कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, सारे मैं आपको फिल्टर आउट करके बताऊंगा। अभी हम लोग समझते हैं कि नहीं किस तरीके से मार्केट मूव करता है, कैंडलस्टिक थ्योरी। ओके पहला पॉइंट है, क्या होता है मार्केट के अंदर, लेट्स से ये ओपन प्राइस है। ओके ये कैंडल का ओपन प्राइस है, इट्स ए लो प्राइस। ओके ये लो प्राइस है, ठीक है। ये 1,000 रुपीज में ओपन हुआ था और ये बन गया आपका 990 तक आया था, ठीक है। ये एक सिनेरियो है। और एक सिनेरियो क्या है, आप खुद सोचिए, ओपन है। और एक सिनेरियो हो सकता है मार्केट आके 850 850 तक ये लो लगाया था। ये मार्केट ने यहाँ पे ओपन किया, मतलब मैं प्राइस आपको बता रहा हूँ, 1000 प्राइस में मार्केट ने यहाँ पे ओपन किया और 850 तक ही आ गया था। और एक मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने 1000 में ओपन हुआ था और लो लगाया था 990 का, और उसके बाद ये ऊपर आना कोशिश किया। ये 2 सिनेरियो आपके साथ है, करेक्ट।
ये दो सिनेरियो आपके साथ है। इतना तक समझ में आया? अभी आपको सिंपल क्वेश्चन में पूछता हूं कि नहीं, पहला ट्रेड, ये फर्स्ट सिनेरियो है, ये सेकंड सिनेरियो है, ठीक है? अगर लेट्स इमेजिन ये दोनों सिनेरियो है, बस लॉजिकली आप अभी ध्यान में सुनना, बहुत सारे लोग का आंसर सही होगा क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है। ये लॉजिकल सिनेरियो से अगर हम लोग देखेंगे, अगर ये 1000 में आता है, दोनों केस के अंदर क्या हुआ, 990 टच हुआ, 850 टच हुआ, फिर रिवर्स आ रहा है और 1000 में एंट्री हमको मिल रहा है, और 1000 में मैंने बाई करने का सोचा था। ये जब रिवर्स हो रहा है, 1000 पे आ रहा है, तो क्या लगता है कौन सा ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है एज पर प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट सिनेरियो या सेकंड सिनेरियो? कुछ लोगों का सेकंड है, बहुत रेयर लोगों का, उन लोग मेरे प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं किए बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन द आंसर इज, चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी आर वेरी हाई कि नहीं, ये फर्स्ट सिनेरियो में ज्यादा प्रॉफिट हम लोग को मिल सकता है, फर्स्ट सिनेरियो में ज्यादा मिल सकता है। ये सेम कंडीशन हुआ था, मैंने आपको इसीलिए बताया था, सेम कंडीशन हुआ था बिटकॉइन के साथ। ओके, चलो मैं आपको बिटकॉइन का चार्ट दिखाता हूं, डेली चार्ट के अंदर। मैंने आपको इसीलिए बताया था कि जिस हिसाब से वीक दिख रहा है कि बहुत तेजी से नीचे नहीं जाएगा, रिवर्सल बहुत तेजी से हो जाएगा। मैंने आपको पहले एक नया लो जरूर लगाएगा, लेकिन चांसेस से रिवर्सल बहुत फास्ट होगा। जब ये मार्केट स्टार्ट हुआ था, राइट, आपको लग रहा होगा ये 93,000 अभी एक अच्छा खासा बुलिश पैटर्न बन रहा है, नहीं, ये ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ था। अगर हम लोग 4 आवर का या फिर आप लोग ना डेली चार्ट देखोगे, इसने क्या किया था, पहले अप्रैल 2 के आसपास एक टेल छोड़ के आया था, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक टेल छोड़ के आया था, ठीक है? टेल जब छोड़ के आया, ये बहुत बड़ा टेल था। ये कितना बड़ा टेल था, ऑलमोस्ट 2-3 हजार पॉइंट के टेल थे, उसके ऊपर ये टेल छोड़ के आया था। ये जब टेल छोड़ के आया, मार्केट फिर नीचे की तरफ जाने लगा था यहाँ से। ओके, तब मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग प्राइस कहाँ पे थी। ओपनिंग प्राइस अगर हम लोग देखेंगे, एक तारीख को, एक तारीख कहाँ ओपन हुआ था, यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है? यहाँ पे ओपन हुआ था। प्राइस वाइज मैं आपको बताता हूँ, 82,000 पे ओपन हुआ था, 88,000 का हाई लगाया, उसके बाद फिर नीचे आ रहा था। इसीलिए मैंने आपको बताया था उस दिन की नहीं, मार्केट वीडियो के अंदर बताया था, मार्केट भले नीचे जा रहा है, एक नया लो लगा देगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, 5-6 हजार पॉइंट ऊपर की तरफ ये निकल जाएगा, क्योंकि वो सेलर नहीं मिलेंगे। अभी टू वेरी फ्रैंक, अगर मैं आपको बताऊं अभी क्या चांसेस है, प्रोबेबिलिटी मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है राइट, ये फिर फेल होकर नीचे की तरफ आने का चांसेस है, पीटीआई राधा धन की नहीं, ये इसी मंथ में ऊपर चला जाएगा। ये जाएगा जरूर, लग रहा है बहुत अच्छा सिनेरियो बन रहा है, लेकिन नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड जा सकता है। चांसेस पीटीआई की नहीं नीचे आके क्लोज कर देगा, क्योंकि इस तरीके के कैंडल पैटर्न में मैं बहुत बड़ा ट्रेड प्लान नहीं करता। मैं बस दोनों साइड के एसएल जब तक जाते हैं, जैसे मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ पे बाय करूंगा, मेरा टारगेट है यहाँ पे। मैं और एक बार आपको बताता हूं, आप बस विजुअलाइज करो कि नहीं, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, ओके, इट्स अ ओपनिंग प्राइस, ठीक है? मार्केट ने 2 दिन के अंदर 8,000 पॉइंट की रैली की, ठीक है? रैली करने के बाद फिर फेल हो गया, फेल होने के बाद फिर नीचे जा रहा है। इसका मतलब जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया था, राइट, हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, मार्केट ने 1000 रुपीज में ओपन हुआ था। मार्केट अगर 1020 से रिवर्स हुआ होता तो इससे 20 पॉइंट मूव ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कंपैरेटिवली अगर देखेंगे, अगर ये 70-80 पॉइंट जाकर रिवर्स हो रहा है, देन आई कैन प्रेडिक्ट कि नहीं, चांसेस आर पीटी है कि नहीं, अगर ये नीचे भी जा रहा है तो ये इस दिन डोजी कैंडल बनाने के लिए आएगा, रादर देन कि नहीं ट्रेंडिंग कैंडल के लिए। ये बहुत बड़ा चांसेस है। चलिए, आपको बोलोगे सर ये तो हमने कभी देखा नहीं था, कैसे होता है? चलिए हम लोग मंथली चार्ट देखते हैं। ओके, जस्ट लुक एट दिस कैंडल। ये कैंडल आप देखो एक बार, 1 फरवरी का, ये कितना बड़ा टेल छोड़ के आया है, आपको दिख रहा होगा, कोई टेल छोड़ के नहीं आया। और दिस इज, ये कैंडल मेरा पूरा ट्रेडिंग हिस्ट्री बदल दिया, मेरा प्रॉफिट्स के हिसाब से, क्योंकि मैंने जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा का प्रॉफिट ये देखे गया। और मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं, एक एक ट्रेड मोर देन 1 मिलियन से ज्यादा भी प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन मैंने उतना होल्ड नहीं किया क्योंकि इतना बड़ा प्रॉफिट मैंने कभी देखा नहीं था। ये भी बोल रहा हूँ कि दिस द पोटेंशियल इन द मार्केट के लिए, कितना बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। और इतना अगर होल्ड करता है, ये तो होता है 2-4 मिलियन के भी होता है, क्योंकि इतने बड़े, मैं 100 क्वांटिटी में अगर 10-15 हजार पॉइंट पकड़ लिया तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। लेकिन इतना बड़ा मैं होल्ड नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने नहीं पता था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो लेंथ होता है, कैंडल की लेंथ होता है, ये कैंडल की अगर देखेंगे, विक्स अगर देखेंगे, इतना बड़ा अगर विक्स बन चुका है, तो फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं इसके अंदर कुछ बड़ा प्रॉफिट मिलने के लिए। मुझे छोटे विक्स चाहिए, छोटे विक्स मिलता है। अभी आप देखो, सबसे बड़ा जो यहाँ इसके अंदर कैंडल बना है, इसके अंदर जितने भी बड़े कैंडल बने हैं, कहां पे बने आप देख रहे हो, ये बड़ा कैंडल आपको दिख रहा है, ये बड़ा कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे बड़ा कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे बड़ा कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 80-90% स्मॉलर विक। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, मैं अगर ट्रेड कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं स्मॉलर विक अगर लग रहा है, तो मुझे अभी लोग गलती क्या कर रहे होंगे पता है, अभी 93,000 95,000 पे बहुत एग्रेसिवली बाइंग चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि नहीं, हाँ बहुत ऊपर तक ये चला जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से ये कैंडल का फॉर्मेशन है, आप वीक देख रहे हो, क्या ये वीक छोटा वीक है? क्या वीक छोटा वीक है? क्या वीक छोटा वीक है? नो, राइट। तो मेरा ना वो जाता नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे याद है कि नहीं, एक स्टॉप लॉस छोड़ के आया है, जितने लोग ना एमेच्योर ट्रेडर है उनका ना स्टॉप लॉस छोड़ के आया है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, मुझे ये दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे स्टॉप लॉस है। तो मेरा यहाँ तक टारगेट था, उससे ज्यादा का टारगेट था नहीं। हाँ, इट्स ब्लेस्ड कि नहीं, मार्केट मूव कर जाता है, लेकिन मेरा टारगेट यहाँ तक था, उससे ज्यादा नहीं था। कोई बोलेगा सर क्या यहाँ से मूव नहीं करेगा? मूव यहाँ से हो सकता है $1 लाख तक भी कर जाए, आज के दिन भी कर जाए, आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे हाथ में ये रहेगा नहीं, मैं ट्रेड नहीं ले सकता, क्योंकि मैं खुद सोचूंगा, मैं सोचूंगा कि नहीं टेम्परामेंट क्या है बायर सेलर का। यहाँ पे बायर ने बाई किया था, 8,000 पॉइंट ऊपर गया, फिर मार्केट ने नीचे आ गया, यहाँ पे तो कुछ सेलर का भी टेम्परामेंट हिट हुआ है, यहाँ पे सेलर, फिर उसके बाद मार्केट बाइंग की तरफ गया है, यहाँ पे फिर मार्केट ने होल्ड किया, फिर बायर का ऊपर की तरफ मूव किया है। जो पहले बायर थे उनका तो ऐसे हिट हुआ, जो सेलर थे उसका ऐसे हिट हुआ। मार्केट में जो भी हो, एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोग रहते हैं, ऐसे नहीं कि अनलिमिटेड लोग आते जा रहे हैं। तो जब एक ही मंथ के अंदर दोनों साइड सेगमेंट के लोगों के एसएल जा चुके हैं स्टार्ट ऑफ द मंथ में या 1-10 महीने, उस मंथ में मैं ज्यादा एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करता हूं, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं इसलिए बोला कि नहीं, इसके ये मुझे 88,000 89,000 के आसपास गया, आई एम हैप्पी, इसके ऊपर मिल रहा है, इट्स ए बोनस। मैं इतना तो होल्ड भी नहीं कर
पाता क्योंकि मेरे जो कॉन्सेप्ट है ये मेरे होल्ड नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मार्केट मूव करता है, नो वॉलेटिलिटी मार्केट है, मैं निकल नहीं कर पाता, लेकिन जस्ट सी द गोल्ड, गोल्ड के ऊपर देखते हैं राइट। गोल्ड के वीडियो के अंदर भी मैंने आपको वही पॉइंट बताया था, मंथली चार्ट के अंदर देखोगे ये इतना बड़ा विक्स बना के दिया था, इतना बड़ा विक्स बना के गया था नीचे की तरफ। आई एम नॉट एट ऑल कंफर्टेबल कि नहीं इतना ऊपर जाएगा, इसने बहुत ऐसे हिट किया, लेकिन जो कल के दिन के अंदर मुझे नहीं पता था कि नहीं इतना तेजी से नीचे आ जाएगा 2 दिन के अंदर, मुझे लगा 2-4 दिन के बाद आएगा, लेकिन कल के दिन में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है, प्रॉफॉर्म में मिल चुका है, नॉर्मल सीएफडी में मिल चुका है, काफी प्रॉफिट मिल चुका है। मैंने लास्ट में बोला कि नहीं दूसरी जगह जहां पे मिल रहा है, मतलब मैं लिवरेज लेना नहीं चाहता था, इसलिए मैं 800 900 2000 3000 के अकाउंट में भी करके देखते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं बस यही बोल रहा हूँ कि नहीं आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, लास्ट मंथ में कितना बड़ा वीक था, क्या कितना बड़ा वीक था इसके अंदर, बहुत बड़ा वीक था क्या इसके अंदर, नहीं राइट। आपको समझ में आ रहा है राइट, जब भी मार्केट बड़ा मूव करता है राइट, तब आपको समझ आना चाहिए कि नहीं क्या सिनारियो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है। अभी अगर बीटीसी अगर आप मुझे इस तरीके का मिल रहा है राइट, 1 आवर चार्ट्स के अंदर इस तरीके का मिल रहा है, टू वेरी फ्रैंक मैं थोड़ा सा सेलिंग करना पसंद करूंगा, मैं 100% थोड़ा सेल करना प्रीफर करूंगा। इसके लिए मैंने 2 ट्रेड सेल की साइड लिए, बाइंग की साइड नहीं लिए, क्योंकि अभी ना ये सेल करना ज्यादा पसंद करूंगा फॉर द मंथ। मैं बिटकॉइन में नेगेटिव नहीं हूं, मैं फॉर द मंथ सेल करूंगा, क्योंकि 1-2 दिन पहले मैं बाइंग के साइड था, अभी क्यों सेल, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नहीं जिस तरीके का मंथली कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, चांसेस है कि नहीं हो सकता है कि नहीं मार्केट फिर रिवर्स करके ये बीच में यहाँ पे कहीं पे क्लोज कर दे, ये पॉसिबिलिटी है यहाँ कहीं क्लोज कर दे। मैं इसके लिए प्लान कर रहा हूँ, अगर ये निकल जाता है, अगर मैं रॉन्ग होता हूँ ठीक है, मैं छोटे छोटे क्वांटिटी में रॉन्ग हो रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद अगर ये यहाँ कहीं क्लोज होता है तो नेक्स्ट मंथ इट्स ए मंथली चार्ट, फिर हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ के अंदर यहां से ओपन होकर ऊपर की तरफ चला जाए। हम लोग का जो पुल बैक का सेटअप है मंथली चार्ट के अंदर मैं देखूंगा, और अगर क्रॉस कर गया वेल एंड गुड, अगर यहां से बड़ा वीक नहीं लगाया होगा तो मैं बड़े टारगेट के लिए प्लान करूंगा, अगर बड़ा सा वीक बना रहा है तो फिर छोटे क्वांटिटी में ट्रेड होगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया। व्हाई आई सेड ऑलवेज कि नहीं मैं ऑप्शन बाई जब करता था आई चूज माय डेज, मैं इस तरीके रैंडमली ट्रेड नहीं करता। भले मैंने आपको बताया था कि नहीं भले 4 बार ऐसे हिट हो जाएगा, लेकिन मैं 5th बार ट्रेड लूंगा, क्योंकि आई नो कि मैंने इतना टाइम ट्रेड किया है, मुझे वो चीजें समझ में आती है कि हाँ यहाँ से मूव कर सकता है, पॉसिबिलिटी आर वेरी है कि नहीं, हाँ यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर यहाँ पे आप देखोगे ये कैंडल अगर देखोगे, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उस दिन ऑलमोस्ट 4000 या 5000 पॉइंट कैप्चर किए थे ये फरवरी के मंथ में, दैट टू स्टार्ट ऑफ द मंथ में 5000 पॉइंट, मतलब मैंने 20,000 का रिस्क लिया था, मैं आपको बता रहा हूँ 20,000 का रिस्क लिया था, इट्स कन्वर्टेड इनटू मोर देन 350 या 400 के, मतलब इतना ज्यादा मूव किया था, दैट टू सिंगल डे पे मूव कर गया था। उसके बाद एक पुल बैक भी आया था, इसके अंदर एक पुल बैक भी आया था, फिर उसके बाद नीचे की तरफ मूव किया, लेकिन उतने में ही मेरा काम हो गया, क्योंकि मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इस तरीके का मार्केट क्रेजिली मूव करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं बी हम्बल अबाउट द मार्केट, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी देती है। हाँ, ये जो क्या होता है लिवरेज यूज करना नहीं आता, लॉसेस होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं पहले सीख लो, पैसा कमा लो, जब एक बार प्रॉफिट आ जाता है ना, प्रॉफिट को लिवरेज की तरह यूज करो रादर देन कैपिटल को। ओके, ये कौन सा वाला सिनेरियो हुआ था मैं आपको बताता हूँ। समय अराउंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फरवरी 1, क्योंकि ये सारे डेट मैंने ट्रेड किया है मुझे याद है। देखो फरवरी 1 में 102 के आसपास था, 2 दिन के अंदर आप एक दिन का 97,000 से सीधा 91,000, ये जो 5-6 हजार पॉइंट का फॉल हुआ था यहाँ से। ओके, ये मैंने पूरा कैप्चर किया है। एक बार ये पुल बैक भी हुआ था, मैंने आपको बताया था, एक बार पुल बैक हुआ था, उसके बाद फिर नीचे की तरफ मूव किया, और ये वाला ट्रेड भी मैंने कैप्चर किया था इन द एंड के अंदर, यहाँ पे बहुत ऐसे लेट हुए थे, उसके बाद ये ट्रेड कैप्चर हुआ था। दैट चेंज माई लाइफ कि नहीं हाँ अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अभी बस हम लोग को देखना है, और वो सारे फ्रेंड्स के अकाउंट में थे, अभी मुझे बस ये देखना है कि नहीं किस तरीके से आने वाले टाइम में हम लोग इसको थोड़ा सा और बड़े प्रॉफिट के लिए कैप्चर करें, और क्योंकि पोटेंशियल है इसके अंदर, हम लोग क्यों नहीं होल्ड करें। अभी देख रहे हो यहाँ से देखो, जब भी ये राइट बड़े मोमेंटम करना होता है राइट, तो इसका मतलब देयर इज ए चांस कि नहीं ये अगर बड़ा वीक नहीं छोड़ा है तो हम लोग को एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है, मैं इसको होल्ड करके रख सकता हूँ। ये आपको समझ में आ गया क्या? मैंने आपको इसको ना आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा वीडियो, क्योंकि ये छोटे छोटे ऐसे कॉन्सेप्ट है राइट जो आपको कहीं मिलेंगे नहीं, क्योंकि कोई ट्रेड देखता नहीं, कोई ट्रेड नहीं करता। मैं बायर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा, जब आप देखोगे तब समझ में आ जाएगा। सर अगस्त 24 को भी 24 में भी छोटा वीक था, बट क्लोज अच्छा नहीं किया, छोटा वीक था 24 अगस्त। ये देयर इज नो कंफर्मेशन कि नहीं यही चलता है मार्केट के अंदर। अगस्त 24 बहुत पीछे है, अगस्त 24 लेट इट बी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये कंफर्म है, मुझे बस ये मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं मैं कौन से साइड कंफर्टेबल हूँ। अभी मैंने आपको क्या बताया था ये पॉइंट पे, मैं ये पॉइंट पे बाय करने के कंफर्टेबल में नहीं हूँ, जबकि लोगों को लग रहा है कि ऊपर चला जाएगा एंड ऑल, मैं बाय करने कंफर्टेबल नहीं, मैं सेल करने के कंफर्टेबल हूँ, और सेल करके मेरा टारगेट इसी एरिया के आसपास रहेगा, 90,000 के नीचे ये एरिया के आसपास मेरा टारगेट रहेगा, क्योंकि मैं सेल करने के लिए कंफर्टेबल थोड़ा सा हूँ। क्यों कंफर्टेबल हूँ मैंने आपको लॉजिक बता दिया, क्योंकि स्टार्टिंग से बायर सेलर का इतना एसेलेट हो चुके हैं, इतना लिक्विडिटी नहीं है कि मार्केट के अंदर चांसेस है थोड़ा सा होल्ड करके जाए। हो सकता है एक दिन यहाँ पॉज करे और कल के दिन मूव कर जाए, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं रादर देन ट्रेड मिस करना पसंद करूंगा और कंफर्टेबल नहीं होना। अभी देखो गोल्ड गोल्ड के अंदर हम लोग देखते हैं, गोल्ड के अंदर भी यही दिक्कत हुआ। गोल्ड के अंदर ना दोनों साइड वीक बना दिया, पहले ना इतना बड़ा कैंडल में नीचे मार्केट मूव किया, उसके बाद सडनली ऊपर की तरफ मूव कर गया। यही थोड़ा सा इशू होता है कि नहीं दोनों साइड जब मूव कर जाता है छोटे टाइम फ्रेम में, या फिर एक बड़ा सा वीक बना देता है तब थोड़ा सा कुछ ना कुछ यहाँ पे फाइट चल रहा है, क्योंकि वीक अगर बन रहा है कुछ ना कुछ फाइट चल रहा है, और ये फाइट के बाद कौन जीतेगा कौन नहीं दैट वी डोंट नो। और कल तक इतना बड़ा मोमेंटम था, मैंने तो समय अराउंड टॉप पे कहीं पे शॉर्ट किया था और बहुत छोटे रेंज में प्रॉफिट मिल गया। मैंने कल इसको गोल्ड को शॉर्ट किया था समय अराउंड, ये जो पहला कैंडल बना रहा है ये जो समय अराउंड इसी जोन के आसपास कहीं मैंने शॉर्ट किया था, बहुत ऊपर
ऊपर। मैंने इसी जोन के आसपास कहीं पे ये कैंडल के साथ ही मेरा प्रॉफिट बुक हो गया था, काफी मिल गया था प्रॉफिट इसके अंदर। उसके बाद और किसी गैप डाउन खुला, आई डोंट नो, मतलब मैं होल्ड नहीं किया, जनरली मैं होल्ड करता हूँ, लेकिन इतना बड़ा प्रॉफिट काफी है, क्वांटिटी बड़ा था, इसके लिए मैंने बोला चलो ठीक है लेटेड भी, क्योंकि मुझे नहीं पता इतना जल्दी इतना तेजी से ये टर्न अराउंड कर जाएगा। ओके, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसका 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट बोल रहा हूँ, 5 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम देखते हैं कैसे बन रहा है। हाँ, अभी आप मुझे बताओ, अभी अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या ये कैंडल बहुत बड़ा बन सकता है? प्रोबेबिलिटी क्या है? कितना, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, ये बहुत बड़ा रेड कैंडल बन सकता है? बहुत बड़ा, कितना प्रोबेबिलिटी है? अभी दिख रहा है राइट, नहीं ये 100% हम लोग नहीं मान सकते, लेकिन प्रोबेबिलिटी आर वेरी है कि नहीं। ये थोड़ा सा अगर नीचे जाता है, जैसे यहाँ पे एसएल है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एसएल है, हो सकता है कि नहीं एसएल लाके एक कवर करके फिर रिवर्स हो जाए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स मूव करना स्टार्ट करे, क्योंकि इतना बड़ा वीक बना दिया है राइट, ये मुझे पसंद नहीं है। आप खुद देखो, आप खुद देखो, इसके अंदर ही ऐसे हिट होने का चांसेस होता है। आप खुद देखो 2000 यहाँ पे भी अगर देखेंगे, इससे तो छोटा बड़ा ही वीक है, इससे ही बड़ा वीक है, उसको छोड़ देते हैं। जब नेगेटिव सिनेरियो रहता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। जब एक बड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, इतना बड़ा मूव किया है तो इसका मतलब हाँ स्ट्रेंथ अच्छा है, इसका कितना छोटा सा कैंडल है, तो इतना बड़ा अगर नेगेटिव मूव कर जाता है राइट, उसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो मैं स्मार्टली क्या करूंगा, मैं भले नेगेटिव साइड प्लान कर रहा हूं, मैं इसके अंदर हाथ नहीं डालूंगा कि नहीं। हाँ, मैंने हाथ कहां पे डाला था, मैंने इसी जगह पे स्टार्ट जब हुआ था तब मैं ट्रेड कर रहा था। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ मूव किया था, पुल बैक सेटअप था, अगर निकल जाता तो छोटा सा वीक बन के निकल जाता तो मैं ट्रेड प्लान करता, बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे लोग ट्रैप हो रहे हैं, आपको समझ आ रहा है किस तरीके से लोग ट्रैप हुए, यहाँ तक पहुंच चुका था। सिमिलर लाइन पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये रिवर्सल हो सकता है, और मैं पसंद है, और आप लोगों ने भी एडमिट किया कि नहीं होगा सर, 10% का चांसेस है नहीं होगा, ये मैं बोल रहा हूँ सीखने का प्रॉफिटिबिलिटी क्या होता है। और टू बी वेरी फ्रैंक, ये कितना पॉइंट का रिवर्सल है? 300 पॉइंट का रिवर्सल है। 300 पॉइंट तो लोग यहाँ पे स्कैल्प करते हैं, इसी पॉइंट पे स्कैल्प करते हैं। समझ में आ रहा है किस तरीके से मार्केट चलता है, कैंडल कैसे फॉर्मेशन होता है, स्टिल लॉसेस होते हैं, इतने सारी चीजें माइंड में होने के बाद भी स्टिल लॉसेस होता है, तब जाकर रिस्क टू रिवॉर्ड काम आता है। अगर आप कुछ भी नहीं आता है एंड ऑल, तो देयर इज अ नेग्लिजिबल चांस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ना दूसरे एसेट क्लास ट्रेड करोगे प्रॉफिटेबल हो जाओगे। 97% पीपल आर स्टिल लूजिंग मनी, दैट्स व्हाई एवरी बिजनेस आर रनिंग। आपको अगर 3% में आना है, यू हैव टू अंडरस्टूड द प्राइस ऑफ बायर्स एंड सेलर। समझ में आ गया कि नहीं? अगर वीक, अभी देखो ये ग्रीन कलर कैंडल बन गया जब रेड था, ठीक है, तो अभी सिंपल मेरा क्या प्लान रहेगा, मेरा क्या सिनारियो रहेगा कि नहीं, अभी मुझे अगर लेट्स इमेजिन कल अगर मैंने ट्रेड करूंगा, आज का मार्केट चलो ऊपर नहीं हुआ, कल अगर मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा, मुझे यहाँ पे लग रहा है मैं सेल करूंगा, कैसे सेटअप में फॉर्मेशन करूंगा, कैसे ट्रेड लूंगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। 2 दिन मार्केट ऊपर गया, बहुत अच्छा है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ थोड़ा सा पॉज लिया है, ठीक है। अभी मुझे आज ट्रेड करना है, आज अगर ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड प्लान करूंगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या ट्रेड प्लान करूंगा, कौन बता सकता है? क्या मैं अभी ट्रेड प्लान करूंगा या फिर कुछ टाइम के लिए वेट करूंगा? अगर कुछ टाइम के लिए वेट करूंगा, कितना टाइम के लिए वेट करूंगा, कितना टाइम के लिए? एग्जैक्टली ये 35 जो लिखा है राइट, ये कैंडल क्लोज होने के लिए वेट करूंगा। ओके, तो यहां पे एक रेड कलर कैंडल बना है, एक ग्रीन कलर कैंडल बना है, मैं अभी वेट करूंगा नेक्स्ट कैंडल। तो मेरा प्लान क्या हो चुका है, मैं सेल करूंगा। सेल क्यों करूंगा? क्योंकि हाँ मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं कैंडल वीक के हिसाब से रिवर्सल आ सकता है, मैं सेलिंग के लिए प्लान किया हूं। तो नेक्स्ट कैंडल अगर फिर से मुझे छोटा वीक वाला दिखा, यहाँ पे 100-200 पॉइंट वीक वाला दिखा, तो मैं ट्रेड ले लूंगा और प्लान करूंगा कि नहीं एक नया लो लगाए और 91,700 या इसी जोन के आसपास आ जाए, 1:3 1:4 आ जाए, मेरे लिए उतना काफी है। आपको समझ में आ रहा है? अगर लेट्स से आज मैं ट्रेड नहीं करूंगा, लेट्स से आज मैंने ट्रेड नहीं किया और कल मैं ट्रेड करूंगा, तो मेरा क्या प्लान रहेगा कि नहीं पहले ट्रेड कैसे ओपन हो रहा है, लेट्स से यहां से अगर कल छोटा सा वीक से अगर मुझे ट्रेड मिल रहा है इस तरीके से, अगर छोटा सा वीक मिल रहा है मतलब ट्रेड कैसे होगा, मार्केट खुला 200-300 पॉइंट ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, या 400-500 पॉइंट या 700-800 पॉइंट ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, तो मुझे समझ में आया कि नहीं ये जो मतलब दिख रहा है मार्केट में फॉर्मेशन, ये छोटा वीक का दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं एक 300 पॉइंट का एंट्री करूंगा, यहाँ पे एसएल डाला एंड मेरा टारगेट 1000 पॉइंट का हो गया, ये मेरा सिंपल ट्रेड हो गया। नेक्स्ट कैंडल के लिए रेडी है, नेक्स्ट कल के लिए भी रेडी है, इसके बीच में कौन सा ट्रेड मिलता है विल सी। जैसे यहाँ पे ये ब्रेकआउट वाला सिनारियो है, ठीक है, मुझे पता है कि मैं छोटे वीक्स वाले कैंडल में बड़े टारगेट के लिए प्लान करूंगा। आप खुद सोचो, ये जो 4000 पॉइंट मैंने कैप्चर किया था, मैंने क्यों कैप्चर किया था, कितना बड़ा वीक है इसके अंदर, कुछ वीक है क्या इसके अंदर? नो राइट, इसी के लिए मैंने वेट किया था। और सेटअप क्या चाहिए, हम लोग 3 दिन से देख रहे हैं इसको कि 3 दिन पहले कि हम बाई करें, बाई नथिंग बट कि नहीं जहां ब्रेकआउट दिख रहा है बाई करूंगा, 200-300 रुपए स्टॉप लॉस देख के 1 आवर टाइम फ्रेम में, या फिर कोई सपोर्ट में बाई करूंगा, 300 रुपए का एसएल डाला, होल्ड किया, कितना देर होल्ड करूंगा, फिर मार्केट ने मुझे बताया कि नहीं भाई मेरे पास तो वीक ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे बाय स्ट्रांगली बाई कर रहे हैं, मैं होल्ड करके बैठ जाता हूँ, ज्यादा कुछ करने की नहीं है। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ गया और एक बार जो टारगेट था यहाँ तक मिल गया, दैट इज मोर देन एनफ, 3-4 हजार पॉइंट का टारगेट मिल गया। अभी मैं 500-1000 पॉइंट ऊपर नीचे होल्ड करके रखूंगा, तो हु केयर्स, कितना कितना डिफिकल्ट है। गलती क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, गलती क्या होता है लोगों के साथ राइट। सर एटीएम विड्रॉल करना सिखा दो, नहीं भाई सामने ना सारी चीजें लिखा हुआ है, सारी चीजें बताया गया हुआ है, आपको पता है गलती कहाँ होगी कि नहीं, आपको बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लोगे, आपके पास है 5,000 50,000, डोंट भाई आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा, अगर 2 4 5 हजार 10,000 भी है ना, तो आप बड़े कैपिटल में भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन डिसिप्लिन सीखने के लिए, क्योंकि जब तक डिसिप्लिन नहीं सीखते कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे आपने प्लान किया है कि नहीं मेरे पास 50,000 में ट्रेड लूंगा, आप सीधा यहाँ पे लेके 10% का रिस्क ले लेते हो,
कि नहीं मैं 5,000 का रिस्क लेता हूँ, फिर तो आप सर्वाइव ही नहीं करोगे, राइट। एक ट्रेड गलत हो गया, उल्टा गिर गया आपके ऊपर, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक ट्रेड सही बैठा, उसके बाद फिर आप सोचोगे कि नहीं हाँ 5,000 का 25 बन गया, इसको 25 का 50 बनाएंगे, 1 लाख बनाएंगे, 2 करोड़, ये कभी नहीं होता। फिर अकाउंट जीरो होता है। प्रॉफिट जो आता है वो मार्केट में दे देते हो और कभी बना ही नहीं पाते, निकाल ही नहीं पाते पैसा। जो बनता है वो कभी निकालते, क्योंकि सही तरीके से बना ही नहीं है। अभी 1 आवर चार्ट मैंने आपको सिंपल बताया था, जब ये कैंडल, राइट, आपको ध्यान में होगा, जब कैंडल यहाँ से यहाँ तक भी पहुंच गया था, राइट, मैंने आपको तभी बताया था, रिकॉर्डिंग और एक बार सुन लेना, अगर ये रिटर्न भी आएगा ना तभी भी मैं सेल नहीं करूंगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का ना हाथ चल जाएगा, ये रिटर्न आ गया, अरे ये नेगेटिव हो रहा है, मार्केट निकल जाएगा, मैं सेल कर लेता हूँ। यहाँ पे लोग सेल करना स्टार्ट किए होंगे। फिर कुछ टाइम तक मार्केट यहाँ तक पहुंचा, उनको बहुत अच्छा लगा होगा, अरे बहुत अच्छा है, आज भी मार्केट बड़ा मूव करेगा, चलो और क्वांटिटी ले लेते हैं, या फिर नए लोग ऐड हुए होंगे। जब इस पॉइंट पे था तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अगर वहां पे होऊंगा ट्रेड नहीं लूंगा। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चांसेस है पिटी है कि नहीं, ये रिवर्सल हो सकता है। एंड बहुत सारे लोग आज सीख कर ये बोले कि नहीं सर 10% चांसेस है ये मतलब नहीं जाएगा, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, आप लोगों ने देखा। और ये क्या हुआ, रिवर्स हो गया। और ये लो पॉइंट से अगर आप रिवर्सल देखोगे, राइट, स्कैल्पिंग में इतना भी काफी है। अगर मैं बैठा होता तो मैं स्कैल्प भी कर लेता। स्कैल्पिंग 92,700 से 93,300, ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट का स्कैल्पिंग, इतना तो मुझे पता है बहुत काफी प्रॉफिट है। इसलिए मैंने बोला कि नहीं कभी कभी मैं बैठता हूँ तो स्कैल्पिंग कर लेता हूँ। देखो जब मुझे पता है ये रिवर्सल हो सकता है, इतना कैंडल बना है, रिवर्सल हो सकता है, मैं यहाँ कहीं पे ट्रेड प्लान कर लूंगा, इतना भी मिल गया काफी है। बस वही है कि नहीं, एक एक प्लान बनाओ, उसको स्टिक करो, उसके ऊपर ट्रेड लो, 2 या 3 ट्रेड लो, गलत हुआ बंद कर दो, नेक्स्ट डे देखो, ऐसे करके 10 दिन आप बस देखो कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। बस 0.01 में ट्रेड करो। एक ट्रेड लेने से पहले एक प्लान बना लो कि आज मैं क्या करूंगा, जो भी सीखा हुआ हो, 1 आवर सेटअप, पुल बैक, रिवर्सल, जितना भी सीखे हो उसके ऊपर क्या प्लान करूंगा। 3 ट्रेड प्लान किया, या फिर जो मैंने आपको प्राइस एक्शन बताया उसके ऊपर प्लान किया। अगर नहीं बना बंद कर देंगे नेक्स्ट डे, बस ये करने के नेक्स्ट डे, ठीक है, 3 ट्रेड बंद हुआ नेक्स्ट डे। तो आपका टारगेट आज प्रॉफिट कमाना नहीं था, आपका टारगेट बस ये था कि जो मैंने 3 रूल लिखा है उसके अंदर बस टिक करना है। बस ये 10 दिन करो, यू विल बी इन डिफरेंट लीग, डिफरेंट स्टेज। क्योंकि मुझे पता है पुराने स्टूडेंट इतने हैं जो कि ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल होकर जा चुके हैं और प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत रेयर लोग हैं लेकिन करना स्टार्ट कर दिए, दे नो द गेम। एक बार जब प्रॉफिट करना स्टार्ट कर देते हो, राइट, तब जाके बहुत अच्छा चीजें होती है। और जब तक नहीं कमाते सारी चीजें ना आपको रॉकेट साइंस लगेगी, सारी चीजें आपके सामने हो रही है लेकिन आपको रॉकेट साइंस लगेगा। दिक्कत वहां है कि नहीं आप सही जगह पे सही चीजें नहीं देख रहे हो। बस अभी देखो ये 17, 18, 30 में कल कितना अच्छा मूव किया था, ठीक है, आज नहीं किया, वी नीड टू रेस्पेक्ट। 2 ट्रेड हमारा हो चुका है, 3rd ट्रेड के लिए मैं कितना चूजी हो रहा हूँ, ले नहीं ले, अभी मैं 30 मिनट और वेट करूंगा, फिर प्लान करेंगे। तो अभी मैंने आपको बता दिया अभी मेरा प्लान क्या है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ मेरा प्लान क्या है, आने वाले टाइम में तो और क्लासेस होंगे बताएंगे। मेरा प्लान ये है कि अगर ये यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स करता है टिल 90,000, 100% मेरे अकाउंट में आएगा, क्योंकि मैं शॉर्ट करूंगा। लेट से 93,000 पे शॉर्ट किया एंड 200 या 300 रुपया स्टॉप लॉस रखा, बार बार 93,000 आ रहा है, मैं शॉर्ट करता रहूंगा टिल 90,000। अगर 5 बार भी ऐसा लेट होता है तो 1,000 रुपए जाएगा, मैं 3,000 का टारगेट रखा हूँ, चलेगा, कोई इशू नहीं है। अगर यहां से इमेजिन करो 1,08,000 तक पहुंच जाता है कल सुबह यहाँ तक, ओके, ऐसे एक कैंडल बनाता है, जो कि पॉसिबिलिटी है जिस हिसाब से ये बनाया है, एक पॉज कैंडल बनाया फिर कंटिन्यूशन में जा सकता है। तो डोंट यू थिंक क्या मैं ये रिग्रेट करूंगा, या फिर आई फील कि नहीं चलो ठीक है मार्केट जा सकता है, मिस हो सकता है, क्या मैं इसको रिग्रेट करूंगा? नहीं, हाँ मिल जाएगा, इतना बड़ा मूव होगा तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा लेस क्वांटिटी में। रिग्रेट इसीलिए नहीं करूंगा बिकॉज आई डिडंट प्लान फॉर इट, राइट। ऐसा हो सकता है कि आपने रेस्टोरेंट बिजनेस प्लान किया है और कोई सीम बेच के 100 करोड़ कमा लिया है, तो आप रिग्रेट नहीं कर सकते। आप रिग्रेट करोगे तो फिर आपका बिजनेस आपको अच्छा नहीं लगेगा। दैट्स द मेन इशू इन द मार्केट कि नहीं लोग ना रिग्रेट करते रहते हैं कि नहीं यार ये वाला ट्रेड चला गया, वो वाला ट्रेड चला गया। नहीं, यू जस्ट हैव टू बी इन योर ट्रेड। क्या आपने जो बनाया था वो सही चला, उसके अंदर प्रॉफिट मिला, अगर मिला क्या आपको मिला, अगर नहीं मिला तो फिर उसके ऊपर रीथिंक करो। सबके पास अच्छे सेटअप रहते हैं, सबके पास अच्छे एंट्री रहते हैं, बस वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। अभी क्या है, अभी मार्केट ने इतना बड़ा मूव किया है तो पॉज ले रहा है। अगर आज रिवर्सल आ गया ठीक है, नहीं आया, क्योंकि जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना है, राइट, इट्स ए पॉजिटिव सेंटीमेंट। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, 93,000 आएगा तभी शॉर्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा ना, ठीक है। अगर कल यहाँ से पॉजिटिव बना रहा है 94,000 की, अगर मैं 5-6 क्वांटिटी शॉर्ट कर रहा था, एक क्वांटिटी बाई तो कर सकता हूँ, बस मैं यही करता हूँ। कॉन्फिडेंस जहां नहीं होता है क्वांटिटी कम कर लेता हूँ, जहां पे कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है क्वांटिटी बढ़ा लेता हूँ, और दैट टू एक प्रॉफिट के लिए चेस करता हूँ उसके बाद ही, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा ऑप्शंस के ऊपर प्लान करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे प्लान करते रहेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। कितने लोगों का आज का क्लास इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा, मजा आया? मेरे पास ना बहुत सारी चीजें सिखाने के लिए, लेकिन आई नीड द टाइम एंड प्लेस, क्योंकि मैं ना एक दिन में सारा चीजें बता भी दूंगा ना आप समझ नहीं पाओगे जब तक ना वो रिपीटेटिव आप देखोगे नहीं। इसलिए मैंने बोला कि नहीं वेट करते हैं। इंडियन मार्केट में मैंने वो कोशिश किया था सिखाने के लिए टाइम देके, लेकिन फिर वो रेस्ट्रिक्शन आ गया कि आप लाइव मार्केट के ऊपर बता नहीं सकते। और मेरा आदत ही वही है कि नहीं लाइव मार्केट नहीं है तो फिर मुझे मजा भी नहीं आता सिखाने के लिए, बताने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, इतना टाइम तक आप देख रहे हो, कुछ ट्रेड पता होना चाहिए कि नहीं कॉन्फिडेंटली, हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या मार्केट मूव करेगा नहीं करेगा। ये जब आप थोड़ा विजुअलाइज करते हो देखते हो तब जाके आपको सही लगता है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। या ये ट्रेडिंग में जैसे मैंने बोला कि नहीं रिस्क टू रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट, एक बार ये सेटल हो गया काम हो जाएगा, ओके। तो चलो थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं 2-4।
Sir, help me with risk management, money management, distributor discipline, self setup, trade for 1 TD, but after 5-7 getting consumed losses for 10 days, need help what should I? नहीं ना, देखो आपने प्लान किया था कि नहीं 120 दिन आप प्लान करोगे, बट 5 अप्रैल 5-7 में गेटिंग कंजिक्यूटिव ऐसे, तो 5-7 में इसमें इंडियन मार्केट में इसके अंदर किसके अंदर, क्योंकि क्या होता है ना, एक बड़ा मूव करने के बाद ना अभी एसएल हिट होने का चांसेस ही है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, राइट? लेट्स से कि नहीं आपने अगर प्रॉफिट किया है 1 लाख प्रॉफिट कर लिए हो, क्वांटिटी इमीडिएटली मत बढ़ा लो, थोड़ा सा लॉसेस का वेट करो, एक लॉसेस आएगा, उसके बाद अगर फिर से 1 लाख जा रहा है तब बढ़ाओ। गलती क्या होती है, जैसे कल का मार्केट अच्छा था, मैंने 6,000 क्वांटिटी में प्रॉफिट कमा लिया, आज चांसेस है कि नहीं साइडवेज चला जाए, क्योंकि मार्केट ने कल इतना बड़ा मूव किया था, मैं फिर इस तरीके का मूव एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, और हो सकता है थोड़ा साइडवेज जाए फिर डिसाइड करें ट्रेंड। अगर साइडवेज गया है यहाँ पे, तो फिर मेरा 6,000 क्वांटिटी अगर है तो चलेगा, लेकिन कल मुझे प्रॉफिट हुआ था, चलो आज 10,000 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, या फिर 6 लॉट की जगह 10 करते हैं, तो यहाँ पे 2-3 एसएल भी अगर हिट होगा ना, तो मेरा प्रॉफिट चला जाएगा। ये बहुत बड़ा गलती होता है लोगों के साथ। ओके, तो क्या होता है जनरली, यहाँ से मार्केट में मूव किया उन्होंने, अच्छा पैसा कमाया, उसका क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, वही गलती होती है। तो मे भी आप एक बार उसको चेक करो, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं क्या होता है क्या नहीं। ओके, हाँ, आफ्टर टेकिंग जीरो टू हीरो प्रोग्राम नाउ आई डोंट टेक स्टूपिड ट्रेड एंड मनी मैनेजमेंट, आफ्टर लॉस साइकोलॉजी हैज इंप्रूव्ड वेरी मच, आई एम प्रॉफिटेबल इन इंडियन मार्केट, थैंक यू वेरी मच। देखो श्री कृष्णा जी, ये मेरा क्रेडिट नहीं है, आपका ही है। मैंने बस आपको बताया क्या करना चाहिए क्या नहीं। एंड डोंट वरी, इसका ऑलमोस्ट 4-5 महीने उससे ज्यादा ही क्लासेस चलेंगे, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन इंडियन मार्केट थोड़ा सा मैं नहीं कर सकता, देयर इज रेस्ट्रिक्शन। मुझे कोई खराब नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है, अगर लिवरेज मिलता है तो मैं वहां पे भी बड़े प्रॉफिट्स मिल जाते हैं, लेकिन लिवरेज नहीं है तो फिर जो जेन्युइन है, क्योंकि लिवरेज इसलिए बंद किया गया है कि नहीं लोग लॉस कर रहे हैं, गलती यही करते हैं कि नहीं आप लोग मतलब सेंसिबल होते ही नहीं हो, इसके लिए रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। बी सेंसिबल, राइट? अगर कुछ चीजें कर रहे हो, कोई बोल रहा था कि नहीं सर मेरा 40 लाख 50 लाख लॉस हुआ है, कैसे, क्यों, मतलब क्या आपका मार्केट आके आपका घर बेचकर पैसा लगाया मार्केट में? नहीं, आप ही हो ग्रीडी पर्सन हो जो कि इतना पैसा लेके आए हो। क्यों? मैंने कौन से वीडियो के अंदर, या फिर कोई ऐसा एक यूट्यूबर, कोई खराब यूट्यूबर होगा तो भी नहीं बताया हुआ कि ना मार्केट के अंदर इतना पैसा लाके लगा दो। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि नहीं, देयर इज टू साइड ऑफ द कॉइन, लॉसेस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है? अगर आप बार बार बस प्रॉफिट सोचोगे तो फिर आप बहुत ब्रिलियंट हो चुके हो, अगर बहुत ब्रिलियंट हो चुके हो तो फिर आपको 40 लाख के ऊपर सोचना, ये पैसा बहुत बड़ा होता। 100% आपने स्टार्ट किया है, आपने पोटेंशियल देखा है, तो इतना पैसा डालने की जरूरत, ये लोगों के घर बदल सकते हैं, टाइम आने पर यूटिलाइज हो सकते हैं। नहीं, वो कैसे सिस्टमेट उसका बना है, 2 लाख लॉस हुआ, फिर ये हुआ, 4 लाख लॉस हुआ, फिर ये हुआ, फिर 5 लाख हुआ, यही दिक्कत है इसके अंदर, बहुत दिक्कत है। मैं एक काम करूंगा ना, मैं ट्राई करूंगा इन फ्यूचर ना, जिन लोग बड़े लॉस किए हैं उनका अकाउंट का ना एक बार स्टेटमेंट आप लोगों को दिखाऊं, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई ये तो क्राइम है, इतना बड़ा गलती कैसे कर सकता है जब कोई बैकअप नहीं है, कोई प्लान नहीं है, यही सो कैपिटल है, कैसे प्लान करें। हाँ, किसके पास एक दूसरे करोड़ों का बिजनेस चल रहा है, 40 लाख लूज किया, मैंने ऐसे भी लोग देखे हुए। हाँ, मैंने मार्केट में गया था, 2-3 CR लॉस हुआ, मैंने छोड़ दिया। दे आर डायमंड मर्चेंट, कोई है, कोई किसका फैक्ट्री है, कुछ है, उन लोग टाइम पास के लिए आया था, ठीक है। व्हाट अबाउट यू? आपने तो सोच के आया था, राइट, कि मतलब इतना आपने जो ड्रीम देखा हुआ है उसको होल्ड करो, बहुत सारी चीजें स्किल अगर आप करोगे, राइट? मैंने ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि कुछ नहीं, मतलब उनके पास 1 रुपए भी नहीं है, मतलब पैसे नहीं है, दे नो हाउ टू ट्रेड, उन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है। बहुत सारी जगह पे चीजें होती है जहां पे आप कर सकते हो, पैसे की बहुत ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट है, लेकिन उस स्किल के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस के लिए क्या, प्रैक्टिस कब होगी? एक दिन में होगा, 2 दिन में होगा? नहीं, इट विल टेक ईयर्स ऑफ टाइम या फिर मंथ्स ऑफ टाइम। आप अगर लेट से सेम गलती ईयर्स ऑफ टाइम करते रहोगे, कुछ पैसा नहीं मिलेगा। अगर सेम आप एक गलती को अगर रिपीट नहीं कर रहे हो, आपको अगर समझ में आ रहा है चीजें कैसे काम करती है एंड ऑल, तो फिर हो सकता है कि 3 महीने 4 महीने 6 महीने के अंदर प्रैक्टिस हो जाए, जो सालों का प्रैक्टिस नहीं हुआ है, ये तभी होगा। आप बस प्रॉफिट देख के आओगे। आज का क्या हुआ सिनारियो, मैंने 2 ट्रेड लिया, क्या लॉस हो गया मेरा? हार्डली एक डॉलर में 350 लॉस हुआ, एक में 1,000 1,200 1,900 कुछ था, 1,000 चलो पकड़ लो, 1,000 लॉस हुआ, 1,300 रुपए लॉस हुआ है। और आपको दिखा होगा कि नहीं 20-22 हजार डॉलर तो कल परसों बन गए थे। कल का दिन तो मैंने बहुत बड़ा कुछ ट्रेड किया भी नहीं था, वहां वहां बने थे, दूसरे जगह बने थे। तो बात यह है, अगर मार्केट नहीं दे रहा है, वी नीड टू रेस्पेक्ट, राइट? इतना बड़ा वीक के बाद मैं ट्रेड नहीं लेने वाला, मैंने आपको सिंपल बताया था। नेक्स्ट ट्रेड हो सकता है कि नहीं एक छोटा वीक वाला ट्रेड मिले 22 मिनट के बाद, वो पॉसिबिलिटी हो सकता है। छोटे वीक अगर मिल रहा है तो हो सकता है एक ट्रेड वहां मिल जाए, लेकिन इतने बड़े वीक के अंदर तो मैं ट्रेड नहीं लेने वाला, क्योंकि वो तो फिर ऐसा हो गया कि नहीं मैंने बस आपको स्कैल्पिंग के लिए चलो यहाँ बाय कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा रिवर्सल हो जाएगा, सेल कर लेते हैं, ये नहीं करता मैं जनरली। हाँ, मैं टाइम पास के लिए कोई बैठा हूँ तो ठीक है, लेकिन ऐसे में बड़े प्रॉफिट जो मैंने कमाया है वो थोड़ा होल्डिंग में कमाया है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, मैं थोड़ा सा आपको रफली बोल रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे सीनियर लोग भी बैठे होंगे, देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे। मैं रफली इसलिए बोलता हूँ कि नहीं, इट्स ए पेन, ये ओवरनाइट नहीं होती है, इट्स ए पेन, और सब चीजों के लिए टाइम लगती है, तो बस वेट करो। परफॉर्म के ऊपर आने वाले टाइम में बताऊंगा, थोड़ा मैं रिसर्च कर रहा हूँ, लेट मी डू दैट, फिर मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। जो भी चीजें मैं बताऊंगा वो क्लीन वे में होगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ऑप्शन सेलिंग में स्ट्राइक एंड स्टॉप लॉस रोल ओवर कैसे करें, ये मैं आपको बताऊंगा। एक बार ये वीक थोड़ा सा क्लोज हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे ये वीक हुआ, ये वीक के अंदर क्या हुआ, एक अच्छा खासा मूव कर चुका है, राइट? अच्छा खासा मूव कर चुका है। 1 तारीख कहाँ पे है, एक बार देखते हैं। 1 तारीख थर्सडे को जाकर है, तो नेक्स्ट वीक हो सकता है हम लोग को ऑप्शन सेलिंग में अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले, तो हम लोग वेट करते हैं थोड़ा सा। मैं आपको टुवर्ड द एंड पे फिर मैं आपको बताऊंगा कि नहीं ऑप्शन वीकली सेलिंग में अगर मैं कर रहा हूँ तो क्या प्लान होना चाहिए, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा क्या सिनारियो रहेगा क्या नहीं। Sir, I took trade from 84,200 hold till 83,000, 87,500.
and could not hold till 88,000 because I'm getting 350% return. Sir, I took trade from ये होता है, ये मेरे साथ भी होता है, क्योंकि इतने बड़े मूव करते हैं कि नहीं 350% आपने होल्ड किया, यही आदत है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैं 3,000 पॉइंट तो आराम से बैठ सकता हूँ, होल्ड कर सकता हूँ। अभी थोड़ा सा मुझे मनी मैनेजमेंट और करना है, क्योंकि 1000x और लिवरेज पे इतना जस्टिफाई नहीं होता, क्योंकि क्या होता है ना, रिस्क बड़ा रहता है, 70-80 थाउजेंड डॉलर, 80 मतलब $70,000, इतना बड़ा रिस्क लेके कोई फायदा नहीं है। जनरली मैं ट्रेड लेता हूँ 20,000 का ही, उससे ज्यादा नहीं लेता, लेकिन ये 3 to 4 टाइम्स ले सकता हूँ। तो इसका मतलब 70-80 थाउजेंड अगर रिस्क ले रही है, जस्टिफाई नहीं होता, क्योंकि ये एज मतलब ये नहीं प्लान करेंगे हाँ रातों रात करना है, नहीं करना है, तो मैं क्वांटिटी थोड़ा और कम कर लेंगे, लिवरेज प्लान करेंगे। तो जैसे आपने बताया 3,000 पॉइंट आपने कैप्चर किया, बहुत अच्छा। अगर क्वांटिटी लेट से कि आपने कम प्लान किया था और आने वाले टाइम में अगर आपको धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बढ़ा सकते हो। और 3,000 3,500 जस्टिफाई, ऐसा नहीं कि कोई मंथ में 10,000 पॉइंट मूव किया और पूरा कैप्चर करना है, सारा नहीं होता। बिटकॉइन के अंदर 2,000-2,500 पॉइंट आई थिंक जनरस उतना बनता है, तो वेल डन, आप लोग आने वाले टाइम में वो सारे और कर सकते हो। सो आई प्लान फॉर डायरेक्शनल, बट जिस दिन साइडेज दिख रहा है उस दिन स्टाइडल नहीं बना सकते। सर आई प्लान फॉर डायरेक्शनल, बट जिस दिन साइडेज दिख रहा है तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यू कैन नॉट ईट बोथ द डिशेस। आपको एक डिश अगर खाना है, दूसरा छोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, मैं साइडेज के लिए ज्यादा प्लान नहीं करता, तो फिर मुझे कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है जब साइडेज मार्केट आती है। लेकिन जब ट्रेंडिंग आता है, इट विल बी इन कैप्चर में, क्योंकि मैं ट्रेंडिंग के लिए प्रेफर करता हूँ। तो ऑप्शन सेलिंग के ऊपर डोंट वरी, बहुत सारी चीजें बन रही है, मेरा आल्गो भी बन रहा है, जिसके अंदर मैं खुद बैक टेस्ट एंड उसके अंदर ट्रेड करना मैं प्लान करूंगा। तो 3-4 महीना वेट करो, कहाँ जा रहा है बिटकॉइन। अभी आपने अभी दिसंबर देखा, मैंने लास्ट उससे पहले 3-4 महीने पहले मैंने खुद रिसर्च किया, खुद देखा, अपॉर्चुनिटी देखा, फिर मैंने आपको 3-4 महीने के बाद बताया। मेरे लिए बिटकॉइन अभी 7-8 महीने हो चुके हैं, आपके लिए बिटकॉइन अभी नया है, वेट फॉर इट, राइट। गोल्ड मेरे लिए अभी 3-4 महीने हुआ है, 1 महीने या 4 महीने के बाद हम लोग और प्रो हो जाएंगे। तो धीरे धीरे टाइम देना सीखो, कहीं नहीं जाने वाला मार्केट, क्या ही हो जाएगा 3 महीने के अंदर, क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। तो बेटर है थोड़ा टाइम होल्ड करके रखो, फिर देखो कि कितना ज्यादा पोटेंशियल मिलता है। और मैं आपको बताता हूँ आने वाले टाइम में, राइट, जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट एंड ऑल प्रमोट हो रहे हैं एंड ऑल, मार्केट में अनबिलीवेबल मोमेंटम दिखेंगे। बिटकॉइन हो सकता है एक दिन में 10,000 पॉइंट मूव कर जाए, पता नहीं चलेगा, क्योंकि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, देयर इज नो कि नहीं यहाँ पे इतना लिमिट है, बंद हो जाएगा और नहीं होगा। यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट काम आएंगे कि नहीं एक कोई कोई दिन में बड़े मूव कर जाएंगे। तो ये बोला कि वंडर्स तो बाकी है होना, क्योंकि ये देखो कितना बड़ा टेल बनाया, उसके सेकंड मंथ के अंदर फिर रिवर्स आ गया। और ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था कि नहीं इतना बड़ा ट्रेल होता है, या फिर रिवर्सल अगर इतना बड़ा ट्रेल होता है, फ्लैट खुलता है और ब्रेक अगर नहीं करता है, तो चांसेस है वो पूरा खींच जाता है कैंडल, वो होते हैं। डोंट वरी, ये सारी चीजें धीरे धीरे पता चलेगा, जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तो फिर हम लोग इसको इजीली कर सकते हैं। ओके, बड़े ट्रेड्स में आपको बताऊंगा नेक्स्ट मंथ, मेरा प्लान चल रहा है बड़े ट्रेड के हिसाब से, मैं आपको बताऊंगा कि नहीं मैंने ट्रेड अगर प्लान किया, इसका स्टॉप लॉस क्या डाला है, और ये सारे मैं आपको बताऊंगा। डोंट वरी, थोड़ा सा देख लेते हैं 5 मिनट के अंदर क्या सिनेरियो चल रहा है इसके अंदर। फिर से ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया, चीज गुड साइन, बट मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि नहीं 1 आवर का कैंडल थोड़ा सा ना होल्ड करे। ठीक है, अभी भी बहुत ज्यादा कुछ बड़ा बड़ा कैंडल तो बना नहीं है, जितना बड़ा मूव किया था नीचे की तरफ, ऐसा कुछ बड़ा कैंडल बना नहीं है। नेक्स्ट कैंडल अगर हो सकता है एक बड़ा कैंडल बन जाए, विल सी। ओके, एसएल फॉर वीक मैं 200-300 पॉइंट ही देखता हूं, तो वीक अगर छोटा है बड़ा है आई डोंट केयर। लेकिन क्या होता है ना, अभी अगर आप देखोगे डेली चार्ट के अंदर देखेंगे, पूरा वीक का मैं एसएल नहीं रखता सॉरी, यहाँ पे अगर देखेंगे ओपन प्राइस कितना है 87,500, लो कितना लगा 87,500 पॉइंट का वीक है। लेकिन मैं 500 पॉइंट का एसएल नहीं रखता, मैं 200 से 300 ही रखता हूँ। तो यहाँ पे अगर एक दो बार एसएल हिट होता है चलता है, बस मुझे ये दिख जाता है कि नहीं हाँ छोटा सा वीक बनाया है, तो चांसेस है ये बड़ा मूव कर सकता है, मैं बाई ही प्लान करूंगा, सेल नहीं प्लान करूंगा। मेरा बस यही रहता है। जैसे यहाँ पे ये जैसे ये रिवर्सल हो गया है, इतना बड़ा वीक बना के मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहा, क्योंकि बायर को राइट एक प्लेस चाहिए पूरा ब्लास्ट मूव करने के लिए, और वो प्लेस अगर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। आज आज इसके पास अच्छा चांस है बिटकॉइन के पास, आज अगर गिर गया ठीक है, लेकिन अगर ये वेट कर जाता है इट्स ए बायर प्लेस, क्योंकि अगर ये 3 दिन कैंडल बना के यहाँ वेट कर रहा है इट्स ए बायर प्लेस। लेकिन आज अगर थोड़ा सा गिर गया लेट्स से 92,000 94 होता, दैट इज मोर देन एनफ, उतना भी प्रॉफिट काफी होता है। तो मैं इसको ट्रैक करूंगा, और आधा घंटे 1 घंटे के बाद तो सिंपल मैं क्या प्लान करूंगा, लेट्स से यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं नेक्स्ट कैंडल 1 घंटा बस बंद, 16 मिनट बंद, मार्केट कितने बार टेम्प्ट कर रहा है, देखो मार्केट नीचे आ रहा है टेम्प्ट कर रहा है कि नहीं ट्रेड ले लो मैं निकल जाऊंगा, हाथ में नहीं आऊंगा। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं भाई, अगर ये इतना बड़ा वीक बनाया है, बहुत बड़ा मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, इट इज दैट सिंपल। नेक्स्ट कैंडल में देखूंगा, अगर ये नीचे की तरफ थोड़ा सा मिला फिर से 92,800 के आसपास, मैं 93,000 के एसएल लगाऊंगा। यहाँ पे मैं 2 बार ट्रेड प्लान किया या 3 बार ट्रेड प्लान किया, दैट्स इट। अगर नहीं आता है बंद, अगर आ जाता है तो आई गोइंग टू होल्ड इट, बस उतना ही प्लान हुआ, क्योंकि ये एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि नहीं वीक के हिसाब से इतना। अगर वीक उसके अंदर आ जाता है वेल एंड गुड, तो मैं बस डायरेक्शनल प्लान कर लेता हूँ, उसके ऊपर ट्रेड लेता हूँ। सर इंडिया स्टॉक मार्केट क्लब्स को प्लीज रीओपन कर दीजिए। मैं नहीं कर सकता हरदीप सिंह, द रीजन कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, मतलब क्या है, क्या रूल है, क्या नहीं है, मतलब मुझे समझ नहीं आता। आज के डेट पे भी लोग लाइव मार्केट में बैठ के ट्रेड करते हैं और करवाते हैं लोगों को, मोटिव क्या है क्या नहीं, दैट्स अ सेपरेट थिंग। इन इंडियन मार्केट ऑल्सो करते हैं, बट एज यू नो कि नहीं स्ट्रेट एक जेनरस रूल बना दिया गया है कि नहीं आप लाइव मार्केट के ऊपर या लाइव प्राइस के ऊपर 3 महीने डाटा पहले ही दिखा सकते हो, तो फिर उसके अंदर क्या ही बताऊं। फॉर द सेक ऑफ टीचिंग में नहीं कर सकता, राइट, कुछ गलत चीजें नहीं पढ़ा सकता, जो नहीं है नहीं, अगर होता तो मैं आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन आपको लाइव बैठ के दिखाऊं, इतना डरने का कोई इशू नहीं है।
सर भाई एक कम्युनिटी ग्रुप बना दो बिटकॉइन एंड गोल्ड के लिए। यही यही है इसके अंदर, क्योंकि मुझे खुद को ट्रेड करना रहता है, राइट। तो इसके लिए मैं आपको बहुत सारी चीजें चाहकर भी नहीं बता सकता, मतलब ये कर सकता, बट डोंट वरी, ये सारे ट्रेड मिलेंगे। एक एक ट्रेड आपको बहुत अच्छा तो मिलेगा। बीटीसी बेस्ट फॉर स्विंग ट्रेडिंग, कैप्चर लॉन्ग टारगेट, यस इट इज एक्चुअली, क्योंकि 24 घंटे मूव करता है right? कितना स्कैल्प करेंगे, थक जाएंगे। स्कैल्प कितना करेंगे, इससे अच्छा स्कैल्प एक्चुअली गोल्ड में होता है, क्योंकि गोल्ड में मतलब अच्छा स्पाइक लगाता है एंड ऑल, बट स्टिल मैं उसकी तरफ जाता नहीं। यहाँ पे 24 घंटे चल रहा है, उस दिन आप छोटे चंक में क्यों निकालना, मैं बड़ा प्रॉफिट के लिए प्लान करता हूँ। ओके ठीक है, आई होप। व्हाट इज योर एंट्री ट्रिगर और संडे ट्रेड? एंट्री मैंने बताया राइट, मैंने आपको दिखाया राइट, इट इज द एग्जैक्ट एंट्री एंड स्टॉप लॉस, इज द एग्जैक्ट एंट्री एंड स्टॉप लॉस, यही था। मैंने यहाँ कहीं ट्रेड लिया था। मैंने एक्चुअली ये मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। मैं ये जो आया था राइट, ये फिर रिटेस्ट करने जब आया था उसी टाइम के आसपास मैंने ट्रेड लिया था। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस मैंने रखा था, क्योंकि ये वीक बड़ा था। मैंने जनरली ये जो कैंडल का वीक था राइट, ये जो रेड कैंडल वीक था, उसी के आसपास स्टॉप लॉस रखा था, उससे बड़ा नहीं था। एंड टारगेट मेरा जैसे मैंने बताया था कि नहीं 80,000 के आसपास था, तो वहां तक मैंने होल्ड किया था, उससे ज्यादा मैंने नहीं किया। और किया होता तो और 10-12 लाख के ऊपर तो मिल ही जाते। ओके सर, डे हाई लो पर कैसे भी ट्रेड कर सकते हैं क्या? सर डे हाई लो पे जैसे मैंने आपको सिखाया था राइट, एक आपको क्योंकि ये डेली चार्ट है, इंडियन मार्केट में हम 5 मिनट या 1 मिनट देखते थे, ये मतलब कंटिन्यूसली चल रहा है, तो हम लोग 24 घंटे का मार्केट है, तो हम लोग को थोड़ा सा 1 आवर टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा कि हाँ मार्केट थोड़ा सा एक नेगेटिव कैंडल बना है, उसके बाद मिल रहा है, तब प्लान कर। जैसे कल का दिन था, परसों का दिन हम लोग को स्ट्रॉन्ग बुलिस में क्लोज हुआ था, तो इधर 1 आवर या फिर 15 मिनट्स में मैं क्या देखूंगा, एक रिवर्सल सिनारियो देखूंगा। 15 मिनट में एक रिवर्सल सिनारियो कि नहीं हाँ मार्केट में एक नेगेटिव कैंडल बन गया, उसके ऊपर क्रॉस ओवर ट्रेड ले लूंगा, या फिर ये एक नेगेटिव कैंडल बना उसके ऊपर क्रॉस ओवर में ट्रेड ले लूंगा, वही। और इंडियन मार्केट में हम लोग 1 मिनट देखते थे, 5 मिनट देखते थे, यहाँ पे हम लोग को थोड़ा 15 मिनट 30 मिनट ऐसे देखना पड़ेगा, बट कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, और ज्यादा कुछ इसके ऊपर नहीं होता है। ठीक है, गोल्ड से लॉजिक, गोल्ड गोल्ड का हमने बात किया था राइट। इतना बड़ा जो लेग बनाया था मंथ, इतना बड़ा जो वीक्स बनाया था लास्ट मंथ, जो करंट मंथ में इतना बड़ा वीक बनाया था, स्ट्रेंथ नहीं बचता है। इतना बड़ा वीक बनने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं बाइंग यहाँ दिख रही है आपको, कि नहीं बाइंग यहाँ दिख रहा है, बाइंग यहाँ नहीं हुई है, बाइंग यहाँ से भी हुई होगी राइट। 3,000 में जो बाई किया होगा उसको तो एक ही मंथ के अंदर 500 पॉइंट का मूव मिल चुका है, तो वो प्रॉफिट बुक नहीं करेगा अपना, प्रॉफिट बुक करेगा। अगर बाइंग यहाँ से हो रही होती, छोटा सा वीक होता, तो ये 300 350 पॉइंट का मूव है, तो हो सकता है लोग होल्ड कर जाए। लेकिन ऑलरेडी जो ये कोई 3,000 में बाई किया है, कोई 29 समथिंग में, 29,950 60 में बाई किया होगा, कोई यहाँ बाई किया होगा, उसको अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी नेगेटिव दिखे राइट, दे गोइंग टू बुक इट राइट। आपको जैसे 2020 का मार्केट में कोई बाई किया है, अभी उसके लिए प्रॉफिटेबल सिनेरियो था राइट, टॉप में। अगर कोई भी नेगेटिव सिनेरियो, उन लोग बेचना स्टार्ट करेंगे पहले, आपको दिख रहा है कि हाँ अभी हम लोग आए हैं, लेकिन आपको सोचना होगा बाइंग कहाँ से हुई है, ये मंथ के अंदर बाइंग ये लेवल पे भी हुई है, तो उन लोग के लिए तो प्रॉफिट था राइट। इतना बड़ा वीक बनने के बाद स्ट्रेंथ नहीं बचता, बहुत रेयर केस होता है। आप खुद दिखा दो कोई ऐसा कैंडल इतना बड़ा वीक में ना बड़ा मूव किया होगा, बहुत रेयर केस होता है। कभी कभी हो सकता है, न्यूज है कुछ है अलग बात है, लेकिन अदरवाइज बहुत रेयर केस होता है कि नहीं इतने बड़े वीक्स में मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में बड़ा मूव कर दे, बहुत रेयर केस होता है। ओके, आई थिंक आई एम डन फॉर द डे, डोंट वरी। हम लोग कुछ यूट्यूब के अंदर भी प्लान करेंगे, यहाँ पे भी प्लान करेंगे, स्टिक टू इट, और थोड़ा सा कम ट्रेड प्लान करो। आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा चीजें होगा, और बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जस्ट बी रेडी फॉर इट कि नहीं क्या क्या सिनेरियो आने वाले, और क्लोज ग्रुप के अंदर रहेगा। बहुत सारी चीजें मैं पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि क्या होता है ना, लोग बस प्रॉफिट देखते हैं, दे नॉट थिंक अबाउट कि नहीं हाँ कितना ज्यादा पॉइंट साइज कैप्चर हुआ है, ओनली प्रॉफिट देखने से तो कुछ कर नहीं सकता राइट। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा क्लास। फिर हम लोग मिलते हैं, कुछ आप लोगों ने नया सीखा होगा आई होप। तो नेक्स्ट वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर देना, कि जो भी मेन चैनल में वीडियो बनाऊंगा उसके नीचे कमेंट कर देना कि नहीं कैसा लगा क्या लगा, तो बाकी लोगों को एटलीस्ट समझ में आए कि नहीं गलत डायरेक्शन में काम ना करें। मेरा इंटेंशन बस ये है कि नहीं अगर करना है सही से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल ग्रुप में मिल जाएगा, डोंट वरी, इसके अंदर सारा मिल जाएगा। मैं पूछ लूंगा अगर कुछ गड़बड़ हुआ होगा, बट सारा चीजें मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।